और निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा। मच्छी तो सारी बाहर आई पड़ी है यार। ये टैंक दिखाई दे रहा है, ये वो आया, वो आया। हेलो, अंदर एक बंदा दिखाई दे रहा है यार। I don't know, have to ask you to move. We gotta go inside and pay. पा खड़ जा होना, कट कुट ना मार दी। आगे वाला बंदा रिजेक्ट ना कर दे ट्रेलर। चल जोरे, ओके बाय, सी यू टुमारो बोता, ओके बाय, ओके बाय। किथे आ जाओ, पापा चले काम ते, मेनू काम ते जा लें दो। नहीं काम ते नहीं जाना, जा लें दो मेनू काम ते। नहीं रह दीजिए इथे, इथे बैठ जा। तू जाना मेरे ना काम ते, ट्रक ते जाना। जब आप 2-4 दिन घर पे लगा देते हो ना, फिर आपको बड़ी तकलीफ होती है जब आप घर से निकलते हो बच्चों को छोड़ के, क्योंकि कनेक्टिविटी सी बन जाती है। जब एक फ्लो बना होता है ना, तब फ्लो बना रहता है। अमेरिका गए थे 3-4 दिन, वहाँ रह के आए, उससे पहले 3-4 दिन घर पे रहे, फिर 2 दिन अभी फिर मैं घर पे रहा। 10 1 2 3 4 5 6 नहीं, ये नहीं अपना, ये 5 बैग आपके बाइक हैं जो काम पे जाते हैं। हेलमेट भी काम पे लेके जाना पड़ता है। एग ट्रे हम कच्चे अंडे लेके नहीं जा सकते बॉर्डर क्रॉस। प्यार गिफ्ट मिला वो, फिर आगे से वो वाला जो प्यार देते हैं वो पर्ची पे लिख के, वो $1400 का होता है। अच्छा, अंडा नहीं खा सकते, पोल्ट्री नहीं लेके जाते, कच्ची बना के खा सकते हैं। मीट कुक नहीं करके लेके जा सकते। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला, चढ़ती कलाई होनी चाहिए। मैं हर बार आपको बोलता होता हूँ कि जब ये सूर्य निकला होता है ये आँखों का धोखा है, लेकिन आज मैं बोलूँगा कि ये आँखों का धोखा नहीं है। आज विनिपेग का टेम्परेचर 0 डिग्री, तो आज स्नो मेल्ट हो रही है। ये देखो BMW के ऊपर से सारी स्नो ये सारी कवर थी। अभी देखो मैं आपको पानी के दिखाता हूँ, सीटें ये देखो, ये अभी ये पानी है मेरे हाथ को लगा, ये देखो, ये देखो अभी मेल्ट हो रही है। ये देखो सारी पानी बन के मेल्ट हो रही है। मीन्स कि अगर 2 दिन टेम्परेचर सही रहा तो ये मेल्ट हो जाएगी, CR भी बिल्कुल साफ़ हो गई। लेकिन इसके बाद में 2-3 दिन के बाद में 15 सेंटीमीटर स्नो के संकेत जो हैं वो नेटवर्क में बल्कि वेदर में आ रहे हैं। लेकिन फाइनल कुदरत कभी भी किसी को नहीं बताती कि कितना बुरा होता है या कितना अच्छा होने वाला है। ये सब ऊपर वाले ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और फिर से एक बार ट्रैकिंग का सफ़र शुरू करेंगे और आप लोग भाई मेरे साथ में जाओगे, जितनी भी दूर मैं जाऊंगा। इस बार हमने मच्छी का लोड लेके जाना है और डिलीवर करते हुए जाना है न्यू जर्सी। जब भी टेम्परेचर प्लस के पास में आ गया तो गाड़ियों का हालात ऐसा होता है, ऐसा पूरा गंदा मलबा इसके ऊपर जमा हुआ है। अभी ये देखो, मैंने नहीं इस बार स्नो उठाई, आपके भाई ने बहुत पक्की जिद करके रखी हुई कि इस बार स्नो उठानी नहीं है। ये देखो रिकॉर्ड ही बना दिए इस बार। ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी अभी 1-आध महीने में। किसी कहने वाला तू जाना पापा ना पहला सी यू टुमारो कर नहीं, मम्मा खोल दे पहला पापा ने कहा सी यू टुमारो, सी यू मोटो। अरे जो ये सोई हुई है भाई, आ देखो धक्के मार रहा है, बोलता है जा पापा जा, पैसे लेके आ, जा कमा के पैसे लेके। कहाँ खोल दे मेरा भरा। अपना ट्रक ही मिस्त्री के पास में लगा हुआ था, मैकेनिक के पास में। देखो बारी बुरी खुली छोड़ी हुई है। ये क्या हिसाब किताब है? वॉश किया हुआ है, रेडी हो गया कि नहीं? हाँ, धो धा के पूरा वॉश किया हुआ है। ये तो अभी उतार देना चाहिए कि नहीं? इसका तो कोई काम नहीं। अभी मौसम बड़ा बढ़िया है। सच्चे पातशाह भला करी दाता। अबे कॉफ़ी किसने पी है मेरी ट्रक में? ओए कॉफ़ी किसने पी है? मेरे को नाम बताओ उसका। जिस दिन ट्रक मैकेनिक के पास में खड़ा होता तब शांति सी होती है कि इसको चेक चुक किया होगा उन्होंने। आहा, बस बंद ट्रक के ऊपर लाइटें आ जाए कोई चक्कर नहीं, चलते ट्रक के ऊपर लाइटें आए फिर चक्कर है। ये लाइटें आ रही हैं, ये तो पहले ही बहुत सारी लाइटें आ रही हैं भैया जी। ये जो 3 निशान है ना, अभी मैं फैमिलियर हो गया हूँ इससे। ये आते जाते रहते हैं वॉल्वो के ऊपर, बहुत चक्कर चलता है ये। वो कहानी सुनी होगी ना आपने, जब खसम सिर पे नहीं होता ट्रक का तो ट्रक की इलाज ये हो जाती है। वाशर फ्लूइड देखो लो पे चल रहा है, लो वाशर फ्लूइड, इसको पहले भरना पड़ेगा यार्ड में जाके। लेकिन जिस भी बंदे ने यूज़ किया है ना, साफ़ किया है नीचे से पूरा। कपड़े उतारे जाएंगे हैं, निक्कर पहनाएंगे इसको पैंट उतार के। एक भाई दूसरे भी आते हैं ना, वो जो फोल्ड करके आप ही ऊपर टिच बटना बंद कर लेते हैं, और ऊपर ही फोल्ड कर दो, लोड पाऊगी फिर ला के ला लांगे। उन्होंने वैसे 10-15 दिन सही है।
पर रब दे रंगां दा की पता लगदा जी जान ही वाली है भाई ते गल और कोई नहीं चलो अद्धे पिंड जिन्हां दे अपने को समान हुंदा वा जो ट्रक जाना हुंदा ट्रक वाला GPS इसमें होता है, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला। जैसे ही मौसम प्लस के पास आता है ना, आपकी मशीनरी आपको बताना शुरू कर देगी कि भाई स्वाद आ रहा है, जिसकी आज कोई दिक्कत नहीं हो रही। अभी अपना ट्रेलर लोड होके आएगा, इसलिए वेट कर रहा हूँ, तब तक अपना ट्रक रेडी कर लेते हैं। नहीं रखी हुई है मार्केट में इस चीज़ की है कूलेंट। आपका ट्रक चेक होना चाहिए जाने से पहले पूरा प्रॉपर। खोल दे उड्डा इतों नहीं, आ सैर तो चक्की दी है ये। इधर आ भाई, इधर आ, यहाँ से ये वाटर सेपरेटर है ना, मैंने आपको पहले बताया, आधा हो गया ना, इसको चेंज करना पड़ता है सर्दियों में। आ फड़ के नहीं आ भरीए च घट आ, रुलना नहीं चाहिए। बहुत कीमती प्रोडक्ट है ये, जितना बाहर गिरता उतने डॉलर काटते हैं हमारे वो। ये हमने नया टीममेट रखा है भाई, इस बार मेरे साथ में जाएगा ये, और इसको आज थोड़ा बहुत जितना अपने को मालूम होगा इसको बताएंगे भी कैसे ट्रक को रेडी करते हैं जाने से पहले। कई चीज़ों के ऊपर ना कई बंदों की राय नहीं मिलती, तो मैं ये नहीं बोलता होता कि भाई मैं ठीक हूँ वो ठीक है। जैसे हमको सिखाया गया है हम वैसा ही करते हैं जैसा किसी को सिखाया गया है। मतलब मेन मकसद क्या है हमारा कि रोड के ऊपर आपकी मशीनरी के चांस कम हो जाए आपको तंग करने के, बस यही मेन मकसद है। आज 10 लीटर वाली कहनी ही पूरा खाली करके लगाया हुआ किसी ने, जो भी ट्रक लेके गया था भाई शाबाश, सिरा लगा दिया सिरा। जब टेम्परेचर प्लस माइनस वाला होता है ना, तब अब बहुत ज़्यादा लगता है ये विंडशील्ड वाटर। इसको खोल के देख पहले, गिरा नीचे। ये तो अकेला पानी लग रहा है मेरे को, ये डीजल है, रख दे पूरा का पूरा पंप लगाया हुआ कंपनी ने, देख रख इसके नीचे एक एक करके। और ये देख किसी ने पानी का क्रेट मुफ्त में दिया हुआ, जिसको प्यास लग जाए तो वो यहाँ से पानी भी पी सकता है। यहाँ से कितना लग जाएगा अपना 10, ये 4 साढ़े 4 लीटर की होती है, नहीं पौने 4 लीटर की है। 4 4 8 4 12 और ये 10 22 लीटर तो आज हम ले जाएंगे इसमें से। ये 1000 गैलन का होता है मेरे ख्याल में, या 1000 लीटर का होगा शायद, कहाँ पे लिखा हुआ है देख नहीं रहा कहीं भी। ये कितना बढ़िया लग रहा है ना, देखो एक साफ़ है एक गंदा, दोनों बाई बाई हैं। ओह फ्लैट गई ऊपर से, जोर दी जाने से, जोर दी चल। अगर जोर से बंद नहीं करते तो ये पासा खुला रह जाता है इसका। हो गया बंद, बस इतने नहीं ये नहीं करना पैना बंद। हाँ चल, तो कैसा लगा तेरे को पहली बार ज़िंदगी में हुड खोल के ट्रक की बहुत सारे बंदों का ये सपना है, मेरा भी सपना था पहले कि ये ट्रक चलाया करेंगे। अभी देखो काश ने इसकी हुड खोली फ्री में, कोई पैसा भी नहीं लगा। ये भी पीटर बेल्ट है, पीटर बेल्ट वावा ले कंपनी ने। ये बहुत ज़रूरी होती है, आपको मैंने बताया था ना कि हमारी कंपनी बोल्ट सील यूज़ करती है, तो मेरे ट्रक में बोल्ट सील ख़त्म हुई पड़ी थी, वो भी ले आया हूँ। एस बॉर्डर वाला जो पेपर है लेके आया हूँ, और अभी इसको ऊपर टकाएंगे। अभी अपने को कहीं रुकने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला करे बस। ट्रक ट्रेलर की लाइटें वाइटें सब सही चलती हैं, फिर यहाँ से गेयर मारेंगे, सीधा निकल जाएंगे अपनी लोकेशन के लिए, क्योंकि कल दोपहर को 1 बजे की अपॉइंटमेंट है। और हमारे पास इस बार रीफर है, रीफर की अपॉइंटमेंट बड़ी जरूरी होती है। ड्राई वैन जब आप लेके जाते हैं रीफर के बगैर, तब इतनी टेंशन नहीं होती। अभी ट्रेलर अपना पहुँचने वाला यार, मैं ट्रक एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। चाय मैंने पी ली है, स्वाद आ गया, बस अभी निकलते हैं लोड करके। ओ लिया शेरा, तेरी वेट कर रहा था इतनी देर से। 2 बार मैंने सो लिया, 2 बार मैंने चाय पी ली, और सारे ही काम खत्म कर लिए। वाइट वॉल्वो के साथ लेके आया भाई अपना ट्रक ट्रेलर, जो हम लेके जाएंगे मच्छी वाला। मच्छी बेचेंगे, मच्छी पूरे अमेरिका में मच्छी बांट देंगे भाई जी। 3 जगह पे डिलीवरी जाएगी, पहली जाएगी इलिनॉइस, दूसरी जाएगी इलिनॉइस, तीसरी जाएगी न्यू जर्सी। तो आपका भाई इस बार न्यू जर्सी का ट्रिप लगा के आएगा। न्यू जर्सी बिल्कुल न्यूयॉर्क के साथ में ऐसे टच करके बॉर्डर के साथ में ऐसे वापस आ जाना है। और निकल जा मित्रों, ये बड़ा काम खराब हो गया। ये लाल रंग का निशान देख रहे हो, ये यहाँ से आ रहा है ना, ये बड़ा संघना सा पदार्थ आ रहा है, ये मच्छी का पानी है। इसकी स्मेल नहीं जाती, एक बार ट्रेलर में जब गिर जाए तो ये मालूम नहीं कल अपने साथ में क्या होने वाला है, परसों जब खाली करेंगे। ये तो ऊपर वाला जानता है, क्योंकि मच्छी की स्मेल सबसे बुरी है। एक बार हमारे एक दोस्त ने कॉफ़ी
का डब्बा लेके ना कॉफ़ी फेंकी थी ट्रेलर वॉश करने के बाद में, फिर उसकी स्मेल गई थी। कई कंपनी वाले तो लोड ही नहीं करते, उन्होंने बोलना कि नहीं लोड ही नहीं करना। सील लगाने से पहले खोल के ही देख लेते हैं। ये छोटे लॉक होते हैं जस्ट इन केस आपका डोर खुल जाए ना, ये होल्ड कर लेते हैं हाईवे के ऊपर आपके डोर को। और कभी भी डोर खोलना है ना तो फट से नहीं खोल देना, आहिस्ता आहिस्ता। ओए होए होए होए, मच्छी तो सारी बाहर आई पड़ी है यार। अभी मालूम नहीं ये कहाँ से आ रहा है, क्या सिस्टम है, लेकिन जो भी है बहुत बुरा काम है ये। समझ लो कि बहुत तसल्ली होने वाली है बस। स्मेल बहुत बुरी होती है मच्छी की। ये तो पक्का ट्रेलर वॉश है। ये जो फ़िश होती है ना स्पेशल जा रही है यहाँ से, ये फ्रेश वाटर फ़िश है। इसकी कुछ लोगों को ये फ़िश पसंद आती है तो फिर यहाँ से फ़िश जाती है। ये आती है नॉर्थ से। अभी इसको सील लगा देते हैं अपने हाथों से। जो कंपनियाँ US कनाडा काम करती हैं ना, उनके पास में CT पैट नाम का एक डिपार्टमेंट होता है जो अमेरिका में होता है। उनके साथ में अगर आपने रजिस्टर करना है ना अपने आप को, ये लो अभी सील लग गई। CT पैट नाम की एक कंपनी होती है, वो बोलती है कि बोल्ट सील लगी हो जब आप बॉर्डर क्रॉस करो, और आपका जो यार्ड होना चाहिए उसके ऐसी फेंस लगी होनी चाहिए, ऐसी कवर होना चाहिए, मीन्स की सिक्योरिटी प्रूफ होना चाहिए, तो आपको अप्रूव करते हैं। फिर वो आपकी MC नंबर के ऊपर चढ़ता है, फिर आपको लोड मिलते हैं अच्छे। ब्रोकर आपको अच्छा लोड दे देता है। अभी टायर टप्पा तो सही लग रहा है, खड़का के देख लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अभी ये क्या है, दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। ये निकला हुआ है यहाँ से, ये ओहो, तो अभी ये फिट कैसे होगा, ये देखने वाली चीज़ हो। एक बार ना टक टेस्ट करके देख लेते हैं। थोड़ा बहुत जो कसर होती है ना वो निकल जाएगी टक टेस्ट से। कस्केडिया का गियर सिस्टम है, ट्रांसमिशन कस्केडिया का। और ये देखो गरारियों के धंधे, इसने इसके भी ख़राब कर दिए, वो वाले के भी ख़राब हो गए, वो वाले के भी। कितना बड़ा गियर है देखो। चलो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस ही हुआ है भाई। ये जो ऑटो फिलर होते हैं ना, ये अपने आप हवा भरते हैं, वैसे कटवाए हुए हैं पीछे से। ये भी जब ट्रेलर पंचर हो जाता है ना, इसका फ़ायदा तो बड़ा होता है कि ये अपने आप हवा भरता रहता है, टायर को बैठने नहीं देता, फ्लैट टायर को भी, चाहे पंचर भी हो जाए। लेकिन अभी ये यहाँ से निकल गया तो अभी यहाँ वाला ये जो पूरा हब कप है ना, ये सारा ही चेंज होगा। ये जुगाड़ सारा ही डालना पड़ेगा नया। ये भी नई नई चीज़ें मालूम पड़ती, देख लो ना, जाने के टाइम में कभी कभी ऐसे खर्चे पड़ जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है कि आप अपने घर में बैठे हुए हो, ये हमारा फैमिली मैकेनिक है। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, ये हमारी कंपनी का फैमिली मैकेनिक है। ये भी एक चरीड़ लगी हुई बड़ी लंबी की लंबी। मशीनरी भी एक समुंदर है यार, इसमें हर रोज़ नई नई चीज़ें पता लगती रहती हैं। लेकिन कोमल को ज़्यादा पता होता है क्योंकि वो रोज़ 20-25 ट्रकों से डील करता रहता है ना। इनसे मिलो, ये है हमारे फैमिली मैकेनिक, हमारी कंपनी के फैमिली मैकेनिक है ये। जान तो पहला मत्था टेक के जाना पैंदा फैमिली मैकेनिक ਨੂੰ। कोई ना कोई चक्कर पै ही जाता। मेरा तो आए किहड़े कोई ना कोई लभ जाता विचों। ओ चक आ चिकनट है उपर आ लॉग है ना। हाँ जी, इंडिया ਨੂੰ चिकनट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ, इंडिया, दुबई ਤੇ कनेडा। चूड़ियाँ खत्म हो गई ना। हाँ चल अच्छा हो गया यार, में पता लग गया। फिर बाद में स्केल वाला रोक के बताता, फिर ज़्यादा चक्कर चलना था। सही गल है ना। तेल लीक करके मैंने ध्यान पिया ना, मैं यार तुक्का तुक्का किस चीज़ का नहीं कर रहा है ये। जब मैंने देखा तो ये अलग हुए पड़े हैं। टिकट हाँ आउट ऑफ सर्विस कर देना ही उन्हें। इन्होंने मिले ये अपने फैमिली मैकेनिक है करना। हाँ ये न्यू दीप वाले फैमिली मैकेनिक है। जान तो पहले इसे मत्था टेक के जाना पैंदा, फिर जाके कम लोट आता। बड़ी स्मैल बड़ी आई है ना ग्लू जी दी। माड़ी वरतदे कि स्मैल इदां होंदी है। हाँ बक्का पर नवा लगा। किन्ने का भाई ये मेरा ना हैगा भाई 120 ਦਾ। किन्नी लेबर होंदी है घंटा 2 घंटे आधा घंटा फिर तो ठीक है ना, हिसाब जी आ। ते जे किते रोड ते लोड पै जांदी जां ओह स्केल वाला कढदा फिर हिसाब च नहीं आउणी। न्यू दीप दे सारे ट्रक ही किन्ना पैंदा तेल च? तेल आ भी ते गई ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਥੱਲੇ ਫੁੱਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੀਲ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੀਲ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਕ ਪੈਂਦਾ ਲੀਟਰ? ਸਾਲ ਵਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ। ਅੱਧਾ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਤੱਕ ਆਜੂ? ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਬਈ। ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜੀ गोल घूमन रही है। हाँ एक थल्ले है। हाँ ऊपर वाली जी। हाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। इसमें भी एक सीख मिली है। उसने एक बार ऑयल डाला, वो आ गया लेवल तक,
मैं बोला हो गया, बोलता नहीं नहीं अभी इसको टाइम लगेगा, ये एडजस्टमेंट करेगा। टायर हिलाने की जरूरत नहीं है, ऐसे एडजस्टमेंट हो रही है, तेल का लेवल नीचे जा रहा है, फिर अभी और तेल डालेंगे इसमें। सीखो भाई, सीखने की दुनिया ये, जितना मर्जी सीख लो, आपकी मर्जी है। बाबा जी भला करो, शुक्र है मालिका। क्या होता है ना कि मैं हर बार बोलता हूँ आपको, जो ऊपर वाला करता है ना वो समझो कि आपके भले के लिए ही हो रहा है। इसलिए इसको ये मत मानो कि आप लेट हो गए हो काम से, या ऐसा हो गया या वैसा हो गया। अगर भाई स्केल के ऊपर स्केल वाला देखता तो आपको पक्की टिकट दे के छोड़ता है। वो हो सकता है कि आपको बोले कि भाई आप आउट ऑफ सर्विस हो और आप इसको रिपेयर कराओ फिर स्केल से निकलो। अभी तो आपको रेट मालूम पड़ गया कितना खर्चा होगा, 200 250 200, लेकिन बाद में भाई ये बहुत महंगा पड़ने वाला था। चलो अभी भागते हैं अपने बॉर्डर की तरफ। ये बॉर्डर है, ऐसे बूथों से घूम के फिर 29 नंबर पकड़ लेंगे। चल शेरा चल, तेरे पीछे पीछे हम भी आएंगे, जल्दी जल्दी बॉर्डर क्लियर हो जाए सबका। ये हेडर लेके जा रहा है, हेडर। भाई टाइम नहीं है आज अपने पास। ओए होए क्या बोलता है रिमूव नोजल, कोई कार्ड लाने की जरूरत नहीं है। आज इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा साथ में। फुल हो गया। ये जो तीनों निशान है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है, दिल से आवाज आ रही कि ये कल सुबह तक चले जाएंगे। ये पेपर पता क्यों लगा के देते नीचे, जब हम ट्रक वॉश करते हैं। तो कल मेरा ट्रक वॉश हुआ है। अभी मेरे को यहाँ से कुछ खाने के लिए निकालना है, क्योंकि आई एम फीलिंग ओ माई गॉड माई दूध, ओ माई गॉड नाउ। या ये फ्रूट निकालना है, ठीक है, फ्रूट खाएंगे और तगड़े हो जाएंगे फ्रूट खा के। अगर किसी को फ्रूट नहीं पचता है तो थोड़ा सा 911 मिला लो उसमें। ये बहुत तगड़ा वाला मजाक था, गुस्सा मत करना। पूरे डटे हुए हैं देखो मैदान में। मैंने कर लिया है सफर 580 किलोमीटर। एक तो मैं काफ़ी दिनों के बाद में आया हूँ, और दूसरी एक चीज़ होगी कि अपने को रात लगानी पड़ रही है, क्योंकि 12 बज चुके हैं रात के, और अपने को रात सफ़र करना पड़ेगा। कम से कम 2-2.5 घंटे तो और चलाएंगे ही। फिर उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि क्या करना है सोने साने का। चाहे अभी सो जाएं, 10 घंटे के बाद में लॉग बुक चलेगी, और जो पहली लोकेशन है वहाँ पे पहुँचने में टाइम सेम ही लगना है। ये क्या हो गया, वाशर फ्लूइड इज़ लो। यार ये तो हम 10 लीटर डाल के लेके आए थे यार, ये कैसे लो हो गया? जहाँ तो भाई वाशर फ्लूइड वाली टैंकी लीक है, जहाँ फिर सेंसर ख़राब हो गया इसका। लेकिन जितना हमने वाशर फ्लूइड सुबह डाला है ना, मेरे को अभी शक हो रहा है कि वाशर फ्लूइड वाली टैंकी लीक है कहीं से, क्योंकि जिस दिन मैं ट्रक रोक के गया था तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और आज मैंने ट्रक उठाया तो टैंकी खाली थी ऑलमोस्ट। हमने 8-9 लीटर डाल दिया था, लेकिन फिर भी टैंकी पूरी फुल नहीं हुई थी। ये देखो आ रहा है जा रहा है, लेकिन पानी निकलेगा। अभी जाके देखूंगा रोक के, क्यों टाइम वेस्ट करना रास्ते में रोक के। पंप के ऊपर जाके रोकता हूँ, फिर देखता हूँ क्या बोलती है ये। बहुत नींद आ रही थी यार, तो मैंने 835 किलोमीटर निकाल के खड़े कर लिया। नींद से आज तक कभी कोई जीत नहीं पाया, और कभी कोशिश भी मत करना कि आप लोग नींद से जीत सकते हो। तो जब भी आपको नींद आ रही है, आराम से ट्रक की ब्रेकें खींचो, कोई पार्किंग देखो, सो जाओ। क्योंकि अगर मैं अभी भी 2 घंटे और चलाऊंगा, 2 घंटे लेट मेरी लॉग बुक जो है 2 घंटे लेट रुकेगी, तो 2 घंटे लेट चालू होगी। अभी मैंने लॉग बुक रोक दी है तो 2 घंटे पहले चल पड़ेगी। 2:30 बजे हम रात को रोकें तो लगा लो साहब कि 12:30 बजे, 10 से 2 12, 12:30 बजे मेरी लॉग बुक सुबह चालू होगी। तो बस सुबह उठ के खाना वाना खा के फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। आगे अपने को 550 किलोमीटर का सफ़र है, और सुबह उठ के देखेंगे ये जो साइन सुइन आ रहे थे ना, इसका सारा हिसाब किताब जो है ये सुबह करेंगे। कि विंडशील्ड वाटर डाल के देखेंगे पहले, फिर देखेंगे अगर खाली हुआ टैंकी फिर तो समझ लो कि मैंने तो यूज़ ही नहीं किया आज, 3-4 बार थोड़ा यूज़ किया, तो या तो कहीं से लीक हो गया। अगर लीक नहीं हुआ, अकेला सेंसर की प्रॉब्लम है, फिर सही है। मैं सोता हूँ यार मेरा कोई हाल नहीं है आज। मैं 10-12 दिन के बाद में काम पे आया हूँ, तो मेरा शरीर थका हुआ है, पूरा शरीर मांग रहा है अभी रेस्ट। तो पीछे चल रहा है रीफर, लाइटें करेंगे बंद और ट्रक भी कर देंगे बंद।
वाहिगुरू सच्चे पातशाह भला करी दातिया। बहुत नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी ना कि मेरा हौसला नहीं पड़ रहा लैपटॉप उठाने के लिए भी, काम करने के लिए भी। अभी तो फिलहाल मैं सोऊंगा बस। 8-10 दिन के बाद में पहले दिन काम पे आते हो ना तो आपकी बॉडी ज़्यादा थकी हुई होती है। एक मैं सुबह 7 बजे का जगा हूँ और रात के 2:30 बज गए हैं ऑलरेडी। तो अभी अपने को बस सोना है, बस खराटे मारे, बस खराटे। इसमें एक कैनी डाल के देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी, कहाँ जा रहा है सारा विंडशील्ड वाटर। मेरे को लगता है विंडशील्ड वाटर लीक है। 9 लीटर कल पड़ गया था, 3.25 लीटर ये है। टैंकी अभी तक फुल नहीं हुई, मीन्स की सारा गिर रहा है कहीं नीचे, गारंटी है इसकी। पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा गिर कहाँ से रहा है ये। मशीनरी के भी बहुत सारे रंग होते हैं, ये इसका नया रंग है। ये आप लोगों को बड़ी कॉमन फुटेज लगती होगी हर बार। ये समझ लो कि खून है आपके ट्रक के अंदर, अगर ये कम हो गया तो खून चढ़ाना पड़ेगा, और अगर कम पे आपने चला दिया तो आपको दिक्कत आएगी। बिजली का पाइप यहाँ से जा रहा है, वो आगे कहीं सेंसर सुंसर की कोई लीड लूट तो नहीं खींचेगी, लेकिन टैंकी भी नहीं ना फुल हो रही। नीचे देखो, नीचे कहीं पे कोई लीकेज, कोई तुक्का भी गिरना शुरू नहीं हुआ। तो मालूम नहीं क्या फंडा इसका। पकड़ ही लिया, फिर आया बाहर, अभी आया चूहा खुड के बाहर। ये देखो, ये जो टैंक है ना, टैंक के नीचे से तुक्का गिरेगा, वो देखो ये टैंक दिखाई दे रहा है, ये वो आया, वो आया। बेस्ट स्टोर है ये क्विक ट्रिप वाला। यहाँ पे आपको दूध, अंडे सब कुछ मिलता है। दूध अपने पास है, अंडे हम बॉर्डर से क्रॉस नहीं कर सकते, इसलिए अंडे यहाँ से पकड़ने पड़ते हैं। क्योंकि इनके पास से कोई भी चीज़ ले लो ना, सब सस्ती मिलेगी। ये देखो, ये अपना फ्रूट आ गया ना, ये लगा हुआ है 3 सेब $1.90 के, सस्ते होते हैं मिर्ची। यहाँ पे ब्रेड वगैरह लगे हुए हैं, ये ब्रेड हैं, केले, आलू, प्याज, टमाटर। ये पंप है क्विक ट्रिप का। अमेरिका की ट्रकिंग का व्लॉग आपने देखा ही होगा, जो मैंने पीछे छोटी सी एक वीडियो बना के डाली थी कि क्या अमेरिका में क्या चल रहा है। उसकी वजह से अमेरिका में लोड बहुत महंगे हो गए। और आज तो चलो सैटरडे, हमारी जो डिलीवरी है वो फिश की, वो इलिनॉइस में, यहाँ पे 550 किलोमीटर है। तो चक्कर ये पड़ा हुआ है कि अभी वो लोग बोल रहे हैं कि हम 4 बजे तक ही हैं। 4 बजे तक अगर मैं प्रॉपर लीगल सो के जाता हूँ तो मैं तो 6 बजे पहुँच रहा हूँ भाई, क्योंकि 1400 किलोमीटर थे तो 11 घंटे में 1400 किलोमीटर तो नहीं निकलता किसी भी कीमत के ऊपर। तो अभी क्या करें, ये चीज़ें ड्राइवर की ज़िंदगी का मेन हिस्सा होती हैं, फंस जाती है गेम भाई। अभी देखते हैं, मैंने कंपनी को बोला होगा भाई पहले बता दो, और पीछे रुकना तो फिर पीछे रुक जाएंगे, फिर क्या करना है ना, आराम से कहीं ट्रक स्टॉप के ऊपर बैठूंगा। कल संडे, कल वो लोग आएंगे नहीं, तो ये सारा चक्कर जो है ये मेरे को लगता है ख़राब होता नज़र आ रहा है। लेकिन मच्छी जो है, मच्छी भी ख़राब हो जाएगी। ताजे पानी की मच्छी है, उनको मच्छी चाहिए भी होती है। छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट नहीं होते वो हैं। बाकी अभी जाके देखते हैं। सबवे के बैनर के नीचे लगाया था मैंने ट्रक, ये सबवे का बैनर हो गया और नीचे न्यू दीप खड़ा है, ये देखो। तब हमने लगा ताज़ा ताज़ा, इतना ज़्यादा कठिन नहीं हुआ। इसका मतलब कि तुक्का गिरता है, तुक्का। रास्ते में कहीं रिपेयर करानी होगी, महंगी पड़ेगी। क्या खाएं आज बताओ जरा। आज का मेन्यू है भाई जी, ये खाली बॉक्स है, ये रोटियां हैं अपने पास में, ये चिकन पड़ा हुआ है, ये अंडे की भुर्जी है, ये किसी भाई की पहले डब्बी पड़ी हुई थी, ये साग है। ओ वाहिगुरू सच्चे पातशाह, जब लेडी चूल्हा चौका करती है ना तो वाहिगुरू का नाम लेती है। रोटियां गर्म करने के लिए आज फ्राई पैन अपने पास अवेलेबल नहीं होगी, इसको छुट्टी देनी पड़ेगी यार, छुट्टी देनी पड़ेगी भैया। जब नई नई ट्रकिंग शुरू की ना आपके भाई ने कनाडा में आके, तब इतना मत की जंग थे हम, अभी भी जंग है, वैसे बूढ़ा नहीं हुआ मैं, बाल ही सफ़ेद हुए। क्या था कि इतना चाह होता था कि भाई 5 मिनट में 10 मिनट में शिफ्ट चेंज करके बैठ जाना अपनी सीट के ऊपर, कि भाई हाँ डाल दे लॉग बुक पीटीआई में, 5-10 मिनट में जितनी जल्दी हो सके। टीम में चलते थे, विनीपेग से टोरंटो, टोरंटो से विनीपेग, कभी कभी कैलगरी जाया करते थे, बाइक का लाइसेंस लेने से पहले।
डबल ट्रेलर का। इतना मतलब कि जदोजहद होती थी ना कि भाई टोरंटो से विनिपेग जाना है, 2300 किलोमीटर है, 24 घंटे में 24.5 घंटे में या 24 घंटे में मतलब कि ट्रक लगा देना है। ऐसे मतलब कि अपने आप में होता है कि गूगल का जो टाइम है उसको भी हम बीट करते हुए जाएंगे, क्योंकि 90 की स्पीड है, हम आते हैं 100 के ऊपर। इतना फर्क पड़ जाता था कि अगर आप कंटिन्यूसली चलते हो, ज़्यादा ब्रेक नहीं मारते तो भाई बड़ा माहौल होता था। लेकिन अभी बड़ा ठहराव आ गया। मैंने देखा बहुत सारे बंदे अभी जो चलते हैं जिनके पास में अपने ट्रक हैं, बहुत ठहराव आ गया। ठहराव ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। जो ऊपर वाले की मर्जी है, खाना दे दिया उसने एक और टाइम का तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आ जाओ आप भी, लगाएं बुर्की एक एक, खा के फिर चाय भी बनानी है अपनी, दूध अपने पास है, चाय बना के बोतल में डाल लेंगे, फिर बैठेंगे सीट के ऊपर सरदार बन के पूरे मस्ती। स्वाद आएगा। फिर स्वाद ड्राइवर का होता है कि जाके डिलीवरी हो जाए बस, फिर नहीं कोई चक्कर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्नो नहीं है, बहुत स्नो है यहाँ पे, सारी मेल्ट हो गई। टेम्परेचर प्लस में हो गया ना, अभी देखो ये सारी मेल्ट हो रही है, इसका पूरा जोर लगा हुआ है। अगर आज पूरा दिन सूरज निकला तो ये आधी रह जाएगी। ये सारा साइडों में इकट्ठी की स्नो है, ये देखो। विस्कॉन्सिन स्टेट एग्जिट नंबर 19 क्विक ट्रिप का पंप है यहाँ पे, और साथ में मैराथन का पंप है, बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने। थोड़ी सी भागदौड़ लगी हुई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिश का लोड है अभी वो आज खाली होगा कि नहीं होगा, अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। कंपनी वाले बोलते हैं कि मेल डली हुई है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ कीप रोलिंग, आ जाओ हम वेट करेंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं। बाकी अगर बहुत ज़्यादा जरूरी सामान हुआ फिर तो वेट होगी। क्विक ट्रिप के पंप के ऊपर रुकने का एक ही मकसद होता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी सस्ती मिल जाएगी, जैसे अंडे वगैरह। लव्स का पंप हो गया, फ्लाइंग जे का पंप हो गया, टीए का पंप हो गया। पूरे अमेरिका में आपको इन पंपों के ऊपर आपको कच्चे अंडे नहीं मिलेंगे, उबले हुए अंडे मिलेंगे, वो भी $3-4 के $3 के 6 होते हैं, कुछ ऐसा हिसाब होता है उसका। तो अपने को चाहिए होते हैं कच्चे अंडे। वाह हो जा, वाहेगुरु सच्चे पातशाह भला करें। वो मैराथन का पंप है सामने, दूसरी तरफ। सामने से कोई नहीं आ रहा। ये नीला पीटर बेल्ट वाला क्या करेगा? नीले पीटर बेल्ट वाले, मैं इधर से आ रहा हूँ तो उधर से आ रहा है, हिसाब लगा के। विनीपेग से जब हम निकलते हैं ना तो इस रोड के ऊपर आते हैं 94 की तरफ या शिकागो की तरफ आ रहे हैं, तो हमारा होता है कि आगे वाली डिलीवरी का क्या हिसाब है। बस एक मिनीएपोलिस शहर होता है, उसमें हमको ट्रैफिक मिलने के चांस होते हैं शिकागो से पहले। आज तो वैसे भी सैटरडे, आज तो शिकागो भी लीनियरिटी मिलेगा। ये लोग वापस 94 के ऊपर फिर आ जाएंगे। बहुत बड़ी कंपनी है ये कंपनी अभी निकल के गई ना, ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है ये। इसका नाम जेबी हंट है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी फेडेक्स है। फेडेक्स के पास में अपने प्लेन है, फेडेक्स के पास में अपने ट्रक है, फेडेक्स के पास में अपने ट्रेलर है। फेडेक्स बहुत बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड वाइड। किसी भी जगह बिना ब्रेक मारे 557 किलोमीटर करके 6:15 बजे पूरा भगा भगा के ट्रक लेके आए हूँ। पहुँच गए हम कंपनी में, जिस कंपनी में हमने पहले डिलीवरी करनी। लेकिन अभी अंदर जाके देखता हूँ किस्मत क्या बोलती है कि रात को यहाँ ही सोना पड़ेगा तो यहाँ क्या होगा। वो एक ट्रक की लाइटें भी चल रही हैं और ये एक कार की लाइटें चल रही हैं। शिपिंग एंड रिसीविंग। बाबा जी एक ट्रक तो स्टार्ट खड़ा है, लेकिन अंदर बंदा भी है यार एक, वो देखो खड़ा। वो आ जाए यार, 2-3 पैलेट कर दे खाली मेरा भी। पहले तो मार रहा हूँ मैं, कोई खोल नहीं रहा। हेलो, अंदर एक बंदा दिखाई दे रहा है यार। मेरे को आस है कि वो दरवाज़ा खोल दे, शायद मान ही जाए 2 दिन स्किड्डे उतारने के लिए। वो बन गई हो गल, नहीं तो 36 घंटे यहाँ पे वेट करनी पड़ती। संडे को ये बंद होते हैं, बंदा अंदर है, बोलता कि लेके आ। लेकिन अभी आपके भाई की थोड़ी सी बैग की
टेस्टिंग होगी। बैक वाला मसला तो हम हल कर लेंगे, बस खाली करने वाला बंदा होना चाहिए आगे। बैक का कोई मसला नहीं, बाबा जी का नाम लेके जब काम शुरू कर देंगे बैकिंग बुकिंग हो जाएंगी। भैया थोड़ी सी आगे कर ले अपनी 5 टन, इसी बंदे ने मेरी हेल्प की है। ये नहीं होता तो मेरा डोर नहीं खुलता, अंदर बंदे थे, इसने मेरे को अपना कार्ड लगा के फिर डोर खोल के दिया कि अंदर बंदे हैं, जाके पूछ ले उनसे। थैंक यू। उसका मैंने ट्रक पता क्यों बैक करवाया, मेरे को ट्रक बहुत पास से लेके आना था यहाँ से। इतना शुक्र है रात का टाइम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी मेरे को लगता है बैक करने में। ऐसे पूरी हालत बनानी पड़ेगी ट्रेलर की, लेकिन बना देंगे, कोई चक्कर नहीं। यही पंगा होता है, ये पंगा पता क्यों होता है, क्योंकि अगर आपने आगे से एंगल गलत ले लिया तो फिर आपको फिर उसी एंगल में आगे जाके फिर से वापस उसका एंगल पीछे से ट्रेलर का चेंज करना पड़ेगा। ये इसका मसला होता है ये वाली बैकों का। जब जगह कंजेस्टेड होती है ना तो एंगल की गेम ही होती है सारी। अभी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा एंगल बनाया है। उस साइड में 5 टन वाले ट्रक हैं, उनको भी देखना पड़ रहा है कहीं उसके साथ में टच ना हो जाए ट्रक। बड़ा पास में से जा रहा है काम इधर से। हालांकि उस साइड में ट्रक नहीं है, अगर उस साइड में ट्रक होता बड़ी गेम गलत होनी थी। अभी डोर खोल के आता हूँ। वाइट कार के पास में से बैग लेके आया हूँ, यहाँ से ऐसे सील मैं इसलिए वीडियो ऑन करके ही ब्रेक करता हूँ क्योंकि रिकॉर्ड रहता है कि बीच में रख देते हैं। उसने वैसे बोला 4 5 6 किसी पे लगा दो, अभी कहीं बोले ना कि बाद में इसका रैंप नीचे गिरा हुआ है पहले ही। ओ डोर भी खोल दिया। ये क्या हाल बना पड़ा है, सारा जमा हुआ है। मच्छी तो मच्छी क्या भाई, मच्छी का इतना खून होता है मेरे को पहली बार मालूम पड़ा। यहाँ से आगे वाले का शुरू होता है बॉस्टन बॉस्टन। तो ये ऐसा लोड है, इसको मैं भी सेंटर में करवा के लेके जाऊँगा। इसको उठा के बोलूँगा सेंटर में रख दे। इतना मैंने पहली बार देखा भाई ट्रेलर के अंदर। ओहो ये लो भाई सी लगा दी, ट्रेलर रेडी। अब भाग के दूसरे वाली ड्रॉप के ऊपर जाते हैं। वो यहाँ पे 15 किलोमीटर पास में ही है, 11-12 किलोमीटर पे। वो मेरे ख्याल में 9 बजे तक खुले मच्छी कर देंगे शिकागो में। यहाँ से ट्रेलर निकालना कौन सा आसान होगा। राइट साइड में मेरे एक डॉग छोड़ के ट्रेलर भी लगा हुआ है। बैक करना पड़ेगा या नहीं, करना ही पड़ेगा, ज़्यादा ही पास में चला गया। ज़्यादा भी बैक नहीं करते हम क्योंकि एंगल ज़्यादा बन जाता है। लगेगा नाल, वो लग गया। ओए की करने हैं करण सिंह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आगे वाली डिलीवरी वाले वेट कर रहे हैं, यहाँ पे रुकने का इरादा है। भागो, जब है ही 1 वे तो फिर तो कोई मसला रह ही नहीं जाता। लेफ्ट लाइन बनी हुई है, लेफ्ट लेन। ये यहाँ से नहीं, आगे से आगे से आगे से आगे से आगे से लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये वाले इशारे से लेफ्ट मारने के लिए बोल रहा है। दोनों मैप यहाँ पे बोल रहा है। ये दोनों मैप, जब दोनों मैप की तालमेल सेट बैठ जाए ना तब थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है ना बढ़ जाता है कि हाँ भाई कोई चक्कर नहीं। लेकिन अभी आगे वाले बंदों के पास में जगह है या नहीं है। रात के 7:30 हो गए हैं, पूरी टहर है अपनी। लेफ्ट वाला इशारा खोला है बस। जब कभी भी मैं रिहायशी इलाके में आता हूँ ना डिलीवरी करने के लिए तो मैं थोड़ी स्पीड कम ही रखता हूँ अपनी। और एक दूसरी चीज़ मैं पता क्या करता हूँ, मैं आसपास में जगह देखनी शुरू कर देता हूँ रास्ते में। किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पहले की अगर बाई चांस वहाँ पे खाली नहीं हुआ तो ट्रक लगा के कहाँ पे सोना है। दूसरी पिकअप से पहले क्या लिखा हुआ है, 4 टन वेट लिमिट। भाई देखा जाएगा अभी जो भी होगा। वेट लिमिट का मैं क्या करूँ, कितनी आगे है। वो अच्छा यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है। ओहो ये तो गलत आ गया यार, मैं थोड़ा सा गलत हो गया। प्रेशर लगाने पड़ेंगे। थोड़ा सा गलत हो गया, ये वाला राइट लेना था यहाँ से। ट्रक वाला मैं बता तो रहा है कि भाई आगे जाके है रास्ता। बाबा जी ये क्या हो गया, एक आगे मिस हो गया मेरे से।
ओए होए होए, करण सिंह ऐसी गलती की गुंजाइश तेरे से थी नहीं वैसे, लेकिन ये जो तूने किया है ना, ये गलत किया है भाई। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। ट्रक वाला मैप बोल रहा था आगे से राइट ले, लेकिन कार वाला मैप सही था, और यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। 2 किलोमीटर के ऊपर ना सेक्शन है 4 टन की वेट लिमिट की, तो मेरे को उससे पहले यू टर्न मार के हैव टू वापस आना है कैसे भी। यहाँ पे जगह बहुत है, शायद यू टर्न हो जाएगा यहाँ से। ये किसी की पार्किंग है, यूज कर लेते हैं, फिर इसको क्या करना है अभी, और कोई रास्ता है नहीं। पापा जी भला करे हो, मैंने ऐसे पहले रिस्क वैसे कभी लिए नहीं, लेकिन आज लेना पड़ रहा है। हो जाएगा यू टर्न, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो गया आगे, हो गया हो गया हो गया। वाहिगुरु सच्चे पातशाह, कभी ऐसे जिंदगी में गलती हो जाती है ना, तो दिल थाम के बैठना पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होना होता। कंफ्यूज हो गए फिर बंदा गलती करता है। मैं चलता आ रहा था आराम से, लेफ्ट राइट देखता आ रहा था कि कहाँ पे मेरा यू टर्न होगा, जब जहाँ मेरे को लगेगा कि हाँ मेरा ट्रक आराम से यू टर्न कर सकता है। मैं वेट करता रहा, मैं बोला कोई ना कोई चीज तो आएगी लेफ्ट राइट में। शुक्र है ऊपर वाले का, ये ट्रक वाले की बदौलत है। ये अच्छी बड़ी फॉरेस्ट एवेन्यू के ऊपर लेफ्ट करके राइट साइड में कंपनी थी, और मैंने इसके पीछे लग के अपना काम ही खराब कर लिया सारा। ओह शुक्र है यार, यही अपनी कंपनी है बॉस्टन। ये एक तरह का ना रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे पहले अंदर जाके देखना पड़ेगा फ्लैशर लगा के कि ये लोग कहाँ पे खाली करेंगे, इनका हिसाब किताब क्या है। ड्राइवर बंदे की ज़िंदगी का हाल देख लो क्या होता है। ये दूसरी लोकेशन है और ये उनका डोर है, और ये बोल देंगे 9:30 बजे आना, और अभी मैं इनको आप इनके बाहर का हाल आपको दिखाता हूँ कितना बिजी है। ये बॉस्टन फिश है जिनका हम माल लेके आए, और ये इनकी रिसीविंग है, और ये डोर है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रक बैक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखो ये लगा हुआ है ना, तो मैंने ट्रक रोड पे खड़ा कर दिया ऐसे। अभी मेरे को पता क्या बोलता है कि ट्रक बैक लेके ये साइड वाली लाइन में बैक कर दे, 9:30 बजे तेरी डिलीवरी करेंगे जब रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे अंदर बैक कर देना है, तारों को देख के। तारों तो वैसे ऊँची हैं, यहाँ से ट्रक ये वाले गेट में बोलता है बैक करने के लिए। ये वाले गेट में कैसे बैक होगा ट्रक, बहुत जगह कम है यहाँ पे, तो अंदर जगह ही नहीं है। कस्टमर के लिए बोल देना बड़ा आसान होता है ऐसे वाली जगहों के ऊपर भी, भाई जाके पार्क कर ले, 9:30 बजे आई। 9:30 बजे आई तो पार्क मैं कहाँ पे करूँ इसको रात को। इतना शुक्र था ये साथ में रेस्टोरेंट है, और ये अभी हो गया बंद, इसकी वजह से अपनी इज्जत बच गई। तो इसने तो फंसा दिया था, पीछे को तार तूर तो नहीं है ना, सटेडा सा करके यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर देखा जाएगा जब बुलाएंगे। 9:30 बजे बोलते हैं, अभी रात को यहाँ पे तो कोई नहीं आएगा। इनका रेस्टोरेंट बंद होगा 9 बजे। काफ़ी बिजी रेस्टोरेंट है, आज सैटरडे भी है तो बिजी चल रहा है, बहुत लाइन लगी हुई है। चलो देख के आते हैं, अगर लाइन कम होती है फिश के, कौन सी फिश स्वाद है, थोड़ा ऑर्डर दे के खरीद के लेके आते हैं, मालूम पड़ेगा। लॉक लगा दिया हमने, इन बंदों का कहाँ पे देन देंगे, ये बंदे अभी बंद करके चले गए, यहाँ पे कोई हलचल नहीं है। ये मेरे टायर आए फुटपाथ के ऊपर, वो वहाँ पे हम खड़े थे ना, तो कभी कभी मेरे को बोला कि इसके अंदर लगाओ, इसके अंदर लगनी थी ऐसे, इधर जाके इधर से सीधा रिवर्स होना था। जितनी अंदर लाइन लगी हुई ना, सारे बंदे अंदर वेट करेंगे अपना नंबर कब आएगा, तो मेरा नंबर कब आएगा। तो हमने रिस्क लेना ही नहीं है, हमने जाके अपने ट्रक में बैठ जाना है। 9:30 बजे आएंगे, तब ये सारी गाड़ियाँ निकलेंगी, तब जाके अपनी डिलीवरी इस जगह पे होगी। तो मैं तो भाई दे के वापस आ गया हूँ। ऐसी जगहों के ऊपर आके ना दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, जब तक आप टिकाने पे लगते नहीं हो। अभी इसके अंदर घुसा के डिलीवरी करने के टाइम में क्या होना है वो ऊपर वाला जानता है, लेकिन चलो जो होगा चढ़ती कला में देखना ही पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। रॉन्ग साइड में बैक करना पड़ेगा, वहाँ पे रॉन्ग साइड में बैक करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर कारें वारें निकल गई फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, फिर घुस जाएगा ट्रक अंदर, फिर नहीं कोई चक्कर। टेढ़ा मेढ़ा सा है, अप एंड डाउन भी है। इतना शुक्र है कि वो मान गया, बोलता कि मैंने डिलीवरी इस तरफ करनी है, मैंने वो वाली डॉग के ऊपर नहीं लगाना, नहीं तो मेरा योर लगा देना था पूरा इसमें। ये तो बड़ी आसान सी बैक हो गई। देख लो भाई, आप लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा कहाँ कहाँ से ट्राला रिवर्स होके जा रहा है। बोलता कि ऐसे ऐसे करके रिवर्स लेके आ, तो ही जाके तेरा ट्राला खाली होगा। दोनों तरफ देखना पड़ रहा है कहीं डोर डार ना फंस जाए किसी के साथ में। जगह थोड़ी सी ज़्यादा टाइट है।
काट रहे हैं, क्या क्या करना पड़ रहा है। अभी ये किसकी फिश है ओए? वाशिंगटन A&B। ऐसे मैंने हज़ारों अमेरिकन डॉलर की फ़िश जो है जगह जगह में पहुंचा दी। जैसे $27,000 की पहले ड्रॉप के ऊपर, 17,000 की यहाँ पे दे दी, और अभी तीसरे वाले बंदे की तकरीबन 47,000 की फ़िश है मेरे पास में। तो मैं चाहूँ तो उसको भूखा भी रख सकता हूँ फ़िश से, लेकिन मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसको फ़िश दूँ ताकि वो आगे अपने कस्टमरों को बेच सके। उसका माल ज़्यादा है। इनकी 3 स्किडें थी, लेकिन ये हाथ से उतारनी पड़ी। अगर मैं अकेले ड्राइवर मोड के ऊपर होता ना पहले की तरह, तो इस वाली ड्रॉप के $30 मिलते हैं। लेकिन अभी मैं उन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आ चुका हूँ। अभी यहाँ से ट्राला निकालने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कैसे निकालूँ। ये कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ से मैंने ट्रेला घुमाना है, यहाँ से ट्रेला घूमेगा नहीं इस तरफ, वो वाली कर्व के ऊपर से जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकल के वहाँ से तो ऐसे नहीं घूमेगा ना। अभी आगे घुमाने के लिए जगह है नहीं। उसने ट्रेलर घुमाया है आगे से, वो वाले बंदे ने, लेकिन मालूम नहीं कैसे यू मारा है उसने। वो लगता है ऐसे सीधा लेके जाता हूँ, फिर रिवर्स निकालता हूँ, फिर ऐसे निकलूँगा। इससे अच्छा तो मैं राइट मार के अंदर से आगे से यू टर्न मार के आ जाता तो वो ज़्यादा बढ़िया था। सारा योर करवा दिया मेरा, क्योंकि जब उल्टे साइड में बैक करनी होती ना, डर बहुत लगता है कि कहीं पीछे ट्रेलर ना लग जाए। इसलिए कोशिश होती है कि एक आध बार आगे पीछे करना पड़ जाए, कोई चक्कर नहीं, लेकिन बाद में एंगल बहुत बनाना पड़ा। ओहो, योर हो गया। चलो अभी कहीं जाके सोते हैं, बाबा जी का नाम लेके, एक बार शिकागो से आउट हो जाएं बाहर। मैप किधर लोगों के घरों के बीचों बीच लेके जा रहा है शिकागो में। गल बनदी शिकागो में, और डर लगदा शिकागो च। इंडियाना 294 हाईवे 30 ले तो लेते हैं हम। US 30 जो 80 और 90 के पैरेलल चलता है ना, इस पे टोल नहीं लगता कोई भी। लेकिन इस पे ये पंगा होता है, अभी स्पीड कम कर लो, इशारा आएगा, फिर स्पीड बढ़ा लो, इशारा खत्म होने के बाद में अभी फिर टाउन आया हुआ है कोई, तो यहाँ पे स्पीड है सारी 72 की, अभी ये 97 की हो गई। अभी 60 का बोर्ड आ गया, ये 60 माइल का बोर्ड आ गया, और हमारी 97 किलोमीटर हो गई। किस्मत ही आ, कोई जगह मिल जाए, कोई बंदा जाने वाला है। सब बंदे लगा के सोए हुए हैं। ये एक जगह है, यहाँ पे ट्रक आएगा बड़ा मुश्किल, लेकिन फंसाना तो पड़ेगा ही। अभी एक बार उस तरफ देख आता हूँ, किसी का ट्रक ना छील के बैठ जाऊँ, क्योंकि इस तरफ जगह ज़्यादा हो गई मेरे को लगता है कि घूम जाएगा उसके हिसाब से। सारी नींद उड़ जाती है बंदे की जब ऐसे वाली पार्किंग में बैक करना पड़ता है। एंगल देखो बना हुआ। फिर भी ठीक है, 900 किलोमीटर हमने कर ही लिया आज, चाहे अपना टाइम खराब हो ही गया। 2 हमने ड्रॉपे भी कर दी, और यहाँ पे पता क्या था, मेरे को जाना था थोड़ा सा आगे, अपनी लोकेशन 65 किलोमीटर। आज सैटरडे नाइट है, इसलिए यहाँ पे पार्किंग मिल गई, और मेरे को 65 किलोमीटर आगे जाना था। मेरे पास में मिनट नहीं बजे, मेरे पास में मिनट थे 37 मिनट बजे हैं। 37 मिनट में 65 किलोमीटर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरा ट्रक भी 105 पे था, और ये हाईवे US 30, इस पे ब्रेकें भी लगती रहती हैं। मैंने इसलिए डिसाइड किया कि फ्लाइंग जी आ गया, यहाँ पे ब्रेकें खींच देते हैं। मैंने फ्लाइंग जी का बोर्ड देखा, अंदर घुसा दिया। मैक का ट्रक था जो मेरे पास में खड़ा, भी आपने देखा, तो मैक के ट्रक के पीछे RGN डाला हुआ है। देखो, अमेरिका में ये चीज़ें भी देखने के लिए मिलती है, लेकिन आपको कनाडा में ये चीज़ें बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी कि एक मैक कंपनी का ट्रक, उसके पीछे RGN डाला हो। मैक भी अभी तरक्की कर रहा है। और दूसरी ये वाली फुटेज देखो, ये एक बंदा
तब मेरा कैमरा बंद था, तो मैंने गोप्रो से फुटेज लेने की कोशिश की, अगर सही आई है तो देखो कैसे रॉन्ग साइड रात को आ रहा है। सैटरडे नाइट है भाई, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। मेरे को तो पहले मालूम ही नहीं पड़ा, मैं ऐसे करब घूम रही थी, मैं बोला शायद दूसरी तरफ से आ रहा है। जब मेरे थोड़ी पास में आ गया तो तब मैंने उसको लेटे वेटे मारी, तो मैंने दबा उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो निकाली है। भाई बंदे सोए हुए फिर रहे हैं, तो ऐसे ही चीज़ों के हैपन होते हैं। अगर डैश कैम हमारे साथ में ना हो, कई बार तो ड्राइवर के साथ में ज़िंदगी भर के लिए धोखा हो जाता है। तो डैश कैम भाई कभी कभी हमारी हेल्प बहुत करता है। अगर वीडियो आई होगी, क्योंकि थोड़ा शीशा गंदा है, लेकिन देखो आगे से बंदा रात को, सैटरडे नाइट है, कुछ भी हो सकता है भाई। अभी 1 घंटा आगे हो गया टाइम यहाँ का, तो रात के हमने लॉग बुक बंद की है 3 बजे, तो 3, 10, 13 दोपहर को 1 बजे चलेगी। अगर हमारी जो दूसरी डिलीवरी है वहाँ पे 1.5 घंटे की वेट नहीं पड़ती, तो 2 घंटे की, तो हमने हमारी बुक कब की यहाँ पे पहुँच जानी थी और हमने आराम से सोए होना था अभी तक। चलो, जब आपकी नसीब में नींद है, जब आपके नसीब में आराम है, जब आपके नसीब में सुख है, जब आपके नसीब में दुख है, तभी आपको मिलने हैं। आपके सोचने समझने से कुछ नहीं होगा भाई। मिलता हूँ आपको सुबह। न्यू जर्सी वाले अपनी फिश डीक रहे होंगे और हम अभी रास्ते में बढ़ कर रहे हैं। This is paid parking. This is paid? It's reserved, yes. Okay. I did not I'm see gonna have to ask you to move, or you gotta go inside and pay. I can pay now. You have to go inside. I can't take the money. I'm going inside. All right. ये तो उल्टा ही पंगा पड़ गया, ये भी नो पार्किंग में था। अभी मैं सोने ही वाला था, तो मेरे को आगे बारी खड़का दी और बोला कि ये पेड पार्किंग है, तो आपको अंदर जाके पैसे पे करने पड़ेंगे, नहीं तो अपने ट्रेलर निकालो यहाँ से। ये घूम रहे हैं उनके बंदे, लेकिन इन्होंने यार कहीं लिख के नहीं लगाया हुआ है। ये पार्किंग का मालूम ही नहीं पड़ा कि ये पेड पार्किंग है ना। मसला ये बन गया। ये रात को दिखाई देगा बंदे को, इसको भाई डायरेक्ट करके लिखो तो ही मालूम पड़ेगा। बाद में आके विंडो खड़काते हो ड्राइवरों की, भाई उठो यहाँ से, ये रिजर्व पार्किंग है, ये सारी रिजर्व पार्किंग है। ये बड़ी लाइन वो वहाँ तक और ये यहाँ तक, और ये बाइक का मैक का ट्रक मैंने रात को आपको दिखाया था ना, लेकिन भाई ने शीशे मालूम नहीं कैसे, ये फ्लैग को कैसे बांधा हुआ है, वो वाले शीशे से बंजियाँ मार के ऐसे, क्योंकि यहाँ पे कोई साधन नहीं बन रहा, लेकिन नीचे क्लैंप डाले हुए हैं उसने। वो देखो ये 2 क्लैंप लगे हुए ना। अच्छा, बैनर को उठाने के लिए भी उसने बंजियाँ लगाई हुई, कुछ ऐसा सिस्टम भी है जहाँ बम्पर को भी उठाया हुआ है। क्या किया हुआ है? अच्छा, उस साइड में नहीं है, इस साइड में ही है। मैक के ट्रक के पीछे आरजीएन देख के खुशी हुई। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना, अमेरिका में आके जो रंग बिरंगे ट्रक देखने के लिए मिलते हैं ना, वो देखो वो वाला ट्रक। ओह क्या बात है। ये वाला वॉल्वो देखो, ये काला वाला रंग भी सही लगता है ना फ्लेट रहने के ऊपर, लेकिन ये अमेरिका में सही लगता है। कनाडा में ये इसके ऊपर जब स्नो इकट्ठी होगी तो बहुत बहुत गंदा हो जाएगा। ये पीटर बेल्ट है, ये भी आरजीएन है, इसके पीछे तो आरजीएन बनता है। कि ऐसे लगता है कि जो आरजीएन ट्रेलर है ना, वो बड़े लॉन्ग नोज ट्रकों के लिए है। हमारे मन में एक ख्याल रहता है, लेकिन अभी ट्रकिंग बहुत चेंज हो गई है। अभी देखो मैक के पीछे, वॉल्वो के पीछे, मैंने चलाया था पीटर बेल्ट ड्रॉप नोज के पीछे। एक्चुअली लॉन्ग नोज के पीछे आरजीएन अच्छा लगता है, लेकिन इंडस्ट्री इतनी डाउन चलेगी कि अभी सिस्टम सेट ही नहीं आता। आरजीएन के पीछे, आरजीएन के आगे लॉन्ग नोज डाल के पैसे ही नहीं बचते। वाह, 5 स्टार होटल में आपका स्वागत है। शावर में जब बंदा पुराना हो जाता है ना, तब ये चीज़ें थोड़ी सी लगनी हो जाती है कि आम हो गई अभी, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया नहीं था ना, तो पहली बार जब इन शावरों में आए थे, तो देख के ऐसा महसूस हुआ था कि भाई इतनी इज्जत। इसी कारण मैं इनके दिए हुए टावल यूज़ नहीं करता। ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं अपना टावल लेके आता हूँ। आगे वाला बंदा जो यहाँ पे सफाई पे लगा होता है, उसकी इंटेंशन क्या है ये किसी को मालूम नहीं होती, वो कुछ भी कर सकता है टावलों के साथ में। तो ये आ गया फ्लाइंग जे का स्टोर। किधर से आया था मैं? इधर से आया था कि इधर से? चल मैं भी आ गया तेरे मगर ही। तेल पानी सेट है, बाबा जी का नाम लेके करें स्टार्ट इसको। क्या आप सबको मालूम कि ये सारी लाइटों का मतलब क्या है? नहीं ना मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। आई वाह, शुक्र है बाबा जी, शुक्र है। जब आपका ट्रक सुबह स्टार्ट हो जाता है ना, चाहे ठंड है चाहे गर्मी, हमेशा बोलता हूँ, एक बार अपने मुंह से शुक्रिया अदा किया करो। जिस भी रब को आप मानते हो ना, बस शुक्रिया अदा बोल दिया करो। मशीनरी आपकी बात सुनती है। कल हमने 896 किया था, आज फिर 0 कर लेते हैं इसको। 0 करके चलने का मैं पक्का, मेरा यही कानून होता है कि मैं ट्रिप 1 को रखता हूँ। और भाई मालूम है आज नहीं मैंने डालना, मौसम सही है, तेरे को डालूंगा जब मेरे को ज़रूरत होगी तब। 1731 ये थोड़ा सा इसने ना इमरजेंसी के लिए रखा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो जाता है, निकलता है शीशों में से, और जब निकलता है तो अपना काम चल जाता है उससे। ये फ्लाइंग ये मालूम कि एक जो पार्किंग है, ये मेरे ख्याल में $17 की या $20 की है, मेरे को पक्का मालूम नहीं, शायद कहीं जगह पे $25 की भी है यूएस की। तो $25 के हिसाब से लगा लो, अगर 15 पार्किंगों में से गाड़ियाँ लगी हुई तो 15 पार्किंग में से अगर 10 बंदों ने भी पे किया वो तो $250-300 का रेवेन्यू डेली का ये रिजर्व पार्किंग देती है। लेकिन अगर आपके पास में पॉइंट है तो आपके $25 जो पॉइंट के बराबर होते हैं
उसमें से ये चीज़ जो है ना वो छीन के ले जाता है। डायरेक्ट करके लिखो ताकि जो रात को भी बंदे को मालूम पड़े, फिर आपको किसी का डोर नॉक ना करना पड़े। आप भी अपनी जगह पे सही हो, हम भी अपनी जगह पे सही हो। रात को मेरे को बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि भाई ये रिजर्व पार्किंग है। मेरे को नींद बहुत आई थी, मैं फिर सो गया। मैं बोला कि दूसरी बार आएंगे तो भाई फिर जाना ही पड़ेगा, फिर अंदर जाके पे कर देंगे। मेरा ट्रक निकालने का यहाँ से कोई मन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग एक भी नहीं थी रात को। इसके हाथ में गार्बेज नहीं है, ये इसके लॉन्ड्री करने वाले कपड़े हैं। तो आज संडे है यहाँ पे, तो इसने ऑफ डाली हुई है। अभी ये अंदर जाएगा, इत्मीनान से लॉन्ड्री करेगा, शावर लेगा, क्योंकि आज इनके पास में लोड नहीं होगा। यहाँ पे इन्हें 36 डाली होती। कई बार बहुत सारे बंदे ऐसे जो पंपों के ऊपर 36 आवर निकालते हैं। मैं भी कभी कभी निकालता हूँ जब लंबे रोड के ऊपर निकला हूँ, लेकिन अभी बच्चे आए हुए हैं, थोड़ा सा बच्चों को सेटल करने में मैंने कोई 36 बार निकाली नहीं, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी तो निकालने भी पड़ेगी। 36 घंटे पंपों के ऊपर निकाल के अपना ये खाली रखी हुई मैडम ने। मैडम जी ये आपकी काले वाली शीशी खाली है, इसमें कुछ नहीं है, आंखों का बुलेखा है बस। देखो ऐसे पलटी बजेगी अभी। सुबह सुबह ना 5-10 मिनट या मतलब 20-25 मिनट लगी जाते हैं अगर आपने अंडे वगैरह, चाय वगैरह, खाना वगैरह खाना है। जैसे मेरे तो अभी 12 बज ही चुके हैं, तो मेरे को तो खाना खा के निकलना पड़ेगा। तो मेरा तो डिसाइड किया हुआ था कि मैंने अभी खाना खा लेना है, ये मैंने बना के रख लेना है, और शाम को पता क्या करेंगे, एक रोटी लेंगे, उसमें इसको गर्म करेंगे कहीं रास्ते में रुक के, और रैप बना के चख देंगे। ये बड़ा लोड देके मेरे को स्वाद बड़ा आ रहा है। देखो कितना बड़ा लोड लग रहा है। ये वो ट्रक है जो माइनों में चलते होते हैं ना, जहाँ रोड के सेक्शन में चलते होते हैं मिट्टी उठाने के लिए, लेकिन इसका आर्जिन देखो बिल्कुल नीचे लगाया हुआ है भाई ने, बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। चालू करेगा, इसमें हवा हुआ भरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। ये स्वाद आ जाता है ऐसे वाले लोड देख के ना, इश्क आता है। ट्राई एक्सल है, ऐसे वाला ये आर्जिन था अपने पास में भी जब हम लेके आए थे 2-3 ट्रिप। इस ट्रक का भी बड़ा फंडा होता है कारों वाले फ्रेम का, इसकी हाइट देखनी पड़ती है ऊपर से, और उतनी इनको नीचे करनी पड़ती है कारें टाइट करके। नहीं फिर रबदा ना वो है ये बादशाह। इन्होंने इसलिए यहाँ पे इतने रिजर्व पार्किंग रखे थे, क्योंकि इनको मालूम था कि हमारे यहाँ पे पार्किंग स्पॉट टाइट है, बाकी कम है पंप के हिसाब से। और पीछे हाईवे 30 के ऊपर बहुत स्टॉप आते हैं यार। बस मेरी लॉग बुक यहाँ तक जितनी आगे हो सकती थी हमने उतनी आगे लेके आनी थी, क्योंकि हमको जाना है 1015 किलोमीटर, और आज तो 11 घंटों में 1015 किलोमीटर पूरा सा टाइम ही होता है एक हिसाब से। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं थी, फिर क्या करते। शीशी अपने साफ है, बाबा जी की कृपा है। काफी बिजी पंप है ये। अमेरिका में कैनवास D680 का पूरा बोलबाला है अमेरिका में। और एक लेडी अपनी डॉगी को सैर करवा रही है। सैर करवाना तो क्या होता है, मोस्टली मेन चीज होता है कि पोटी वगैरह करते हैं इनके डॉगी, तो इनको यहाँ पे घुमाते हैं पार्कों में, फिर ये पोटी वगैरह करते हैं। और ये सिस्टम होता है कि इनकी की हुई जो पोटी होती है वो आपको अपने हाथों से उठानी भी पड़ती है। इन्होंने ग्लव्स वगैरह रखे होते हैं, किट वगैरह होती है इनके साथ पास में, उससे उठा के उसी टाइम उसको गार्बेज भी करते हैं। ये सारा मसला है। हाईवे US 30 ले लिया फिर से, और लॉग बुक अपनी आगे ड्राइव में। चलो आज आपको न्यू जर्सी की सैर कराते हैं, लेकिन अंधेरा हो जाएगा न्यू जर्सी पहुंचते। आ गया भाई 71 इंटरसेक्शन, क्लीवलैंड ओहायो। ओ बाजी मार गया बठिंडे वाला गबरू। ओ जा रहा है बाज, जा रहा है, जा भाई जा। मेरा ट्रक थोड़ा सा स्लो हो गया। ये निशान अभी गए थे, फिर वापस आ गए। मालूम नहीं इन्होंने मेरे से क्या लेना है। आजा भाई, आना है तो लाइन में, मैं तेरे को खुला सत्ता देता हूँ राइट वाली लेन में आने के लिए। वैसे तो एक ही रोड है, 80 या 90 लेके उधर से जब आते हैं ना, तो 90 सीधा चला जाता है। हमको किसी तरफ मुड़ने की जरूरत नहीं होती ईस्ट जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे पंडा पता क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया, वहाँ पे $110-20 का एक टोल होता है, वो लगता है। तो उसको हम बचाने के लिए फिर हम US हाईवे 30 से हम 71 ले लेते हैं। 71 से भी मैंने 76 लेना है। यहाँ से 76 लेके, अभी 76 लेके फिर हम 90 में जाके घुस जाते हैं, या 80 में जाके घुस जाते हैं। जंक्सटाउन होता है कि जंक्सटाउन करके टाउन आता है, वहाँ पे जाके। अभी तो मैंने 2-3 बार ये वाला रोड ले लिया, अभी मेरे को दिक्कत नहीं होती। जब मैं पहली बार आया था मेरे को बहुत ढूंढना पड़ा था। मौसम साफ नहीं है आज, पहले धूप निकली हुई थी, अभी बादल हो गए। अभी ये वाला एग्जिट देखो, 2 लाइटें
ब्लिंक कर रही है येलो वाली, और साफ साफ बड़ा बड़ा तीर लगाया। और कितने पैसे खर्च किए हो इन्होंने, इतना बड़ा बोर्ड लगाना पड़ा उनको 30 माइल, क्योंकि ये जो आगे हमने लेना है ना ये बहुत शार्प है और गुलाई बहुत ज्यादा है। तो इन्होंने बहुत अपने तरफ से ना वो चला चला के बोल रहे हैं कि भाई आराम से आराम से आराम से। ये तो यहाँ पे फिर बोर्ड लगा दिया ट्रक अलर्ट कि भाई ट्रक आपका लेफ्ट राइट को ज्यादा उठ सकता है, आराम से। इतने निशान पता कब लगाते हैं, जब उनको मालूम है कि यहाँ पे मेरे जैसे बंदे आएंगे और कोई ना कोई कांड करेंगे। तो अभी मेरा ट्रक 50 की स्पीड के ऊपर ही है, 50 पे। तो अभी भी मेरे को लग रहा है कि मेरे ट्रक को धकेला जा रहा है बाहर, क्योंकि लोडेड है ना। तो फोर्स जो है बाहर को फोर्स लगाती है। लेफ्ट को स्टीयरिंग घुमाया हुआ है मैंने, तो मैंने भी एक्सीलेटर से पैर उठा के स्पीड और कम की। अगर ए वाले पॉइंट के ऊपर 10% भी स्लिपरी हुई ना, तो आप 50 के ऊपर भी ये वाला टर्न ले नहीं सकते। लफ्स का पंप मिल गया, यहाँ से तेल तूल टैंकियाँ टुंकियाँ एक बार फुल करवाते हैं यार, फिर आगे का बाद में देखते हैं। कोई नहीं यार, अगर से यहाँ कर दे लेफ्ट। ऊपर इंटरेस्ट रेट चल रहा है आपके। ये देखो अभी आना रिमूव नोजल, मैंने इसको यहाँ पे ऊपर कार लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पे ये मौज होती है। जो बंदे चैनल के ऊपर कभी कभी नए आते हैं उनको मालूम नहीं होता, ये सारी इसकी गेम है इसकी हैं। और नीचे देखो रंग बिरंगे ट्रक, देखो रेड ब्लू ग्रीन पैरट। पैरट भी भाई मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार। और अपने किंदे भाई का पीटर बेल्ट येलो कैलिफोर्निया वाले का बड़ा स्वाद देता है ना। मैं हमेशा जब कनेडा आता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि दोनों तरफ टैंकी लगानी होती है। पाइप कब की मच्छी लोड की हुई है, अभी तक ये मच्छी का पानी जो निकलना बंद नहीं हुआ। तो यहाँ पे शीशे पे साफ करेंगे। जो बंदे नए आए हैं उनके लिए मैंने ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग की है। जैसे हम मोबाइल ऐप से पंप को एक्टिवेट कर लेते हैं मोबाइल ऐप में से, ये बड़ी आसानी रहती है, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है। लाइटें वाइटें ठीक हैं, बस मच्छी अपनी उतर जाए तो फिर दूसरा लोड के उठाएंगे, फिर वापस टंटो चले जाएंगे। ये पंप के ऊपर मैं बहुत बार आके ड्रोन उड़ा के गया हूँ, लेकिन आज पहला चांस मिला, क्योंकि यहाँ पे डीजल बहुत महंगा होता है, तो हमारे हक में नहीं होता। लेकिन अभी अपनी मजबूरी है, भी डालना पड़ेगा यहाँ से। मेरा पेट बहुत बाहर आ गया, देखो घर में रह के इंडिया में मैंने बहुत खाया भाई, इंडिया में मेरा पेट फट गया। ये देखो लिखा हुआ ना, बायोडीजल ब्लेंड कंटेन्स बायोमास बायो बेस्ड डीजल और बायोडीजल इन क्वांटिटीज बिटवीन 5% टू 20%। इन प्रोविंसों में ना इतना टेम्परेचर डाउन नहीं जाता, तो बायोडीजल बहुत ऐड करते हैं। जो बायोडीजल होता है वो अपने इंजन के लिए सही नहीं होता, ये दरख्तों से बनता है। जो दरख्त या पेड़ पौधे होते हैं किसी तरीके से, उनसे बनता है। ये उतना सही नहीं बना गया। ऊपर तक फुल हो गई है। अभी ये बोलेगा कि डेप का नोजल, ये सिस्टम बड़ा सही है। अगर इन्होंने पहले रीफर किया होता तो पहले रीफर आगे करके डाल के फिर पीछे जाना पड़ता डेप के लिए। डेप का रेट देखो डीजल से भी महंगा हुआ पड़ा है। पहले जब वो कनाडा में नया थे डेप को कोई गौलता नहीं था, इतनी सस्ती थी ये। अभी डेप इतनी महंगी होगी भी, जमाना कहाँ पे चला गया। मेडिकेट वाटर मैंने डाला ही नहीं आज, जरूरत तो पड़ नहीं रही ऊपर। देख लो, कल फुल कराया था ना हमने, कल ही कराया था, परसों कराया था। आधी टैंकी के पास में खा गया। रीफर का अलग डीजल होता है, इसका अपना छोटा सा अलग इंजन है। रीफर हम बोलते हैं इसको फ्रिज को। अभी इंडिया में फ्रिज का रवाज चलना शुरू हो गया, बहुत सारे बंदे फ्रिजों वाले ट्रक लेके घूमते हैं जिसके पीछे फ्रिज होती है। इसका लोड थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि इसमें डीजल अलग से लगता है, इसकी संभाल ज़्यादा है। इसको हम बंद करके रीफर लेके नहीं जा सकते, हर टाइम रीफर के ऊपर निगाह रखनी पड़ती है। 13 गैलन आ गया इसमें, 13 गैलन मीन्स की 50-60 लीटर आई गया। थोड़ा ऊपर करके डाल लेते हैं, 1 आध गैलन और आ जाएगा।
चलो अभी 2 दिन कोई टेंशन नहीं, शुक्र है बाबा जी, सारा काम हो गया। ये क्या कर रहा है? इसको डिसाइड नहीं हो रहा मैंने जाना किधर है। इसका मोबाइल जो है ना वो 225 ले लिया उसने, ट्रक वाले मैप ने 225। भाई 225 मत लेके जा, वैसे है तो ये भी ट्रक रूट ही है। अभी घुमाया इसने लेफ्ट साइड को। ये देखो मेरा भी मैप ट्रक वाला ना 225 लेके बैठा हुआ है इस तरफ जाने वाला। अमेरिका में यार नए वाले वॉल्वो बहुत ज्यादा ले लिए भाई कंपनियों ने अमेरिका में भाई। इतना मर्जी शीशा साफ कर लो, प्रॉपर साफ नहीं होगा ये। और जब भी मैं कभी ब्रिज से ऐसे नीचे से निकलूंगा ना, कभी मेरे ऊपर ब्रिज के ऊपर कभी ट्रक नहीं आएगा सामने, बहुत कम चांस होते, तब मेरा कैमरा हमेशा बंद ही होगा जब ऊपर से ट्रक निकलेगा। ये हम पता कौन सी स्टेट में घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं ओहायो में। ओहायो, अभी ओहायो खत्म होने वाली है। 225 नंबर एग्जिट है ये ओहायो का। 48 नंबर एग्जिट 225 हाईवे के ऊपर, 76 इंटरस्टेट, 48 नंबर एग्जिट पे लव है। अभी चीजें रिपीट होनी शुरू होगी क्योंकि पहले मैं अमेरिका में कम चलता था ना। अभी जब से ये कंपनी ने अमेरिका के चक्कर बहुत लगाए, मैंने एपीटी में लगाए थे, ये वाले में लगाए थे। 4 ट्रैक्स में मैंने अमेरिका के चक्कर लगाए, 2 सिर्फ, एक कैलिफोर्निया एक टेक्सास। तो भाई मेरे उस तरफ ही रहने दे इसको। ये क्या कर दिया इसने? अभी मैं इसकी शिफ्ट करूं या क्या करूं? मौसम देखो कितना खतरनाक सा हुआ पड़ा है ना। अभी रुकने की जरूरत नहीं है, अभी हम सीधा अपनी लोकेशन के ऊपर जाके रुक सकते हैं अगर रास्ते में कहीं जरूरत ना पड़ी। पिछली बार पेंसिल्वेनिया हम किसी और तरीके से और रास्ते से आए, अभी I-80 से घुसे, I-80 ईस्ट। उस बार हम वर्जीनिया वाली साइड से आए थे ना अंदर, अभी हम घुसे ये ओहायो वाली साइड से, ओहायो से पेंसिल्वेनिया घुस गए। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इंटरस्टेट जो 80 है ना उसका हाईएस्ट पॉइंट है ये। हम डाउन उतर रहे हैं, मैंने 2 नंबर के ऊपर इंजन ब्रेक लगाई हुई है, ना ट्रक की स्पीड बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो इससे अपना फायदा है। कम हो रही है तो समझ लो रास्ता प्लेन हो गया। और हमने जाना है 400 किलोमीटर और, मीन्स कि 12 बजे तक अपने को रात को ट्रैवल करना पड़ेगा। और इंजन ब्रेक जो है हर टाइम लगा के नहीं रखनी होती, इसको बंद कर दिया करो बाद में। मौसम देखो कैसा हुआ पड़ा है। गर्म हुए ना टायर, पानी की वजह से धुआं निकल रहा है। ये जो रोड है ना लिशके मार रहा है ना, निकल गया सफर अपना भी 364। अभी तो बारिश हो रही है ना, टेम्परेचर यहाँ पे 10 दिखा रहा है लेकिन 3 डिग्री टेम्परेचर है बाहर का। मैंने अभी चेक किया, जहाँ पे हमने जाना है वहाँ पे टेम्परेचर रात को -3 -7 होगा, फील लाइक -7। लेकिन ऊपर से स्नो, ये जो पानी है ये भी स्नो बनेगी थोड़ी देर में, आगे जाके टेम्परेचर और ठंडा हो जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग के उस आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ कि अगर पास में जाके थोड़ा स्लो करना पड़ा तो स्लो भी कर लेंगे तो भी चल जाएगा। 20-30 सेकंड ही लगाना है बस मैंने। चलो करेंसियाँ लेके ऊपर वाले का नाम, वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेहर रखी। ट्रक उठाना भी एक बहादुरी होगा, मंगाना पड़ेगा। सज्जना ये तो धोखा कर गया साडे नाल। वेदर खराब हो गया भाई जी पेंसिल्वेनिया का, अभी मालूम नहीं आगे क्या बनना है। अभी फिलहाल 1 डिग्री है और 2 कारें मैंने देख ली हैं जो गिरी हुई थी रोड के ऊपर, और मेरा अभी रुक भी नहीं सकता क्योंकि मेरे को तो पहुंचने में फायदा है, नहीं तो मेरी कल की जो स्लीप है वो खराब हो जाएगी, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अभी अपने पास लॉग बुक है, ट्राई करते हैं, जा रहा हूँ। अभी अपने पास तो लोड है खासा, ये देखो कितनी स्पीड में जा रहा है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस का लेवल। ज़्यादा बैड हो गया वेदर ना, बस मैं तो बोलता हूँ कि मेरी लॉग बुक पहुँच जाए ठिकाने के ऊपर। मैंने फ्लैशर लगाए हुए, आगे वाले बंदे ने फ्लैशर पहले लगाए थे, अभी इसने बंद कर दिए। ये उसको ओवरटेक मारेगा, अभी देखना। एक मेरे पीछे भी आ रहा है भाई, इसको भी निकल जाने दे, फिर ही मैं इसको ओवरटेक लगाता हूँ। जो मेरे आगे बंदा जा रहा है ना, ये थोड़ा सा काम खराब कर रहा है, बाकी तो ये 50 के ऊपर जा रहा है। ऐसे 50 वाला रोड अभी हुआ नहीं है, 0 डिग्री टेम्परेचर है,
और टायरों से अच्छा बड़ा पानी उड़ रहा है। अभी जिसके पास में लोडेड है उसको इतनी दिक्कत है नहीं, ये किसी के आगे घुमा के करेगा मेरे को लगता है। इससे तो दूरी बना लेनी ही अच्छी है भाई, ऐसे वाले बंदे से ना। मैं भी इसको ओवरटेक पे लगा दिया हूँ, देखता हूँ भाई, जा लेने दे मेरे को भी, हैं तू आराम से आ जाना, कोई चक्कर नहीं है। ये अगर इसके पास में खाली है तो फिर इसकी स्पीड बिल्कुल सही है, ये सही जा रहा है। अगर इसके पास में लोडेड है तो फिर ये आराम से आ सकता 70-80 की स्पीड के ऊपर। अभी इतनी अभी दिक्कत हुई नहीं है, इसीलिए तो मैंने कोमल को बोला था कि कोमल जी टायर चेंज कर दो, बड़ा हेल्प होती है। तो टायर मैंने चेंज कर दिए थे, अपने पीछे वाले 4 टायर तो नहीं है विंटर, बल्कि ओपन शोल्डर ही है। बस आगे वाले ट्रकों से गैप रखना है अपने को, कि आगे वाले ट्रकों के पास में जाके नहीं बैठना, अपना ट्रक रोकना भी है ना अगर जरूरत पड़ेगी तो। चक्कर हमने ठंड में बहुत लगाए इस बार है ना, लेकिन ये वाला चक्कर नहीं लगाया था कि ऊपर से स्नो पड़ रही है, नीचे 0- वाला टेम्परेचर हो गया, नीचे आज 0- वाला टेम्परेचर है। और ये जो कार वाला मेरे आगे जा रहा है ना, इसको कुछ नहीं मालूम पड़ रहा, ये कभी भी लेफ्ट राइट में कार कर देता है। अभी मैंने एक और कर्व काटनी है, मैंने ना गूगल मैप जो है ना, गूगल मैप बहुत बढ़िया चीज़ है। गूगल मैप क्या करता है कि जहाँ पे खराबी नजर आती है ना, वहाँ पे ना उसने ब्राउन किया हुआ है नीले की जगह पे। तो बस ये ब्राउन वाला पार्ट मैं ना क्रॉस कर रहा हूँ, थोड़ी स्पीड कम करके। जैसे ही एक ना कर्व काटनी, फिर मैंने ये 2-3 कारों को ओवरटेक मारना है, क्योंकि नीचे रोड उतना खराब नहीं है, लेकिन ये इन बंदों ने मालूम क्या मनोपली बनाई हुई है यहाँ पे। ये जो ग्रुप बनाया हुआ है इनका ग्रुप, इनको मैंने ओवरटेक करना भाई, ये खतरनाक काम कर रहे हैं इन्होंने। ये 5-6 बंदे एक दूसरे के पीछे लगे हुए, तो पा खड़ जा होना, कट कुट ना मार दी। क्या होता है, बड़ा डर लगता है पीछे चल के। अगर आप अकेले जा रहे हो, गलती करोगे, आप अकेले गलती करोगे, आप उसके जिम्मेवार होगे। लेकिन जब ये अमेरिका में ना, अमेरिका में यही पंगा है। अभी विजिबिलिटी देखो, आपको मालूम पड़ ही रहा है कैसी है। तो एक सेकंड के लिए भी आग जो है ना, वो रोड के ऊपर से इधर उधर नहीं कर सकते, ऐसा माहौल बना हुआ है ये नीचे। अभी ये कार वाला है, इसको समझना चाहिए कि मेरे को किसी ने ओवरटेक पे लगा दिया ना, तो थोड़ी मैं स्लो कर लूँ। ये नहीं स्लो करेंगे, ये गुस्से में आगे और भगाते हैं बाद में। ओवरटेक करने वाले बंदे को ना, हमारा हक बनता है थोड़ा स्लो करके रास्ता दे दो। बड़ी टेक्टिकी लगानी पड़ रही है, क्योंकि कहीं कहीं पे ना सेंटर वाली सॉलिड लाइन और सेंटर वाली डॉटेड लाइन भी गैप हो जाती है। अगर मैं लाइटें फुल करता हूँ तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। देखो इतनी ज्यादा, बल्कि इसको बोलते हैं कि ये संघनी वाली स्नो नहीं होती जो, वो पड़ रही, जो विजिबिलिटी जो 0 कर देती है बंदे की। तो ये वही हिसाब हुआ पड़ा है अभी। तो नीचे पूरा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि नीचे व्हाइट वाली लाइन कहाँ पे। तो ट्रक जो है ना, ट्रक फुल लाइटों के ऊपर ट्रक नहीं चलेगा, ट्रक चलना इसी लाइटों के ऊपर ही, क्योंकि फुल लाइटों में दिखता ही कुछ नहीं। देखो स्नो आपकी आंखों के आगे आती है ज्यादा। ये किधर आ रहा है, मेरे आगे आ रहा है, मेरे आगे। ओ भाई परा रखे नू। बस इसी चीज से मैं डरता हूँ अमेरिका में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बस ये देखो ट्रक की ट्रक जा रहे हैं, एक ने गलती की सब रगड़े जाएंगे इसमें से। अभी कितना गैप डाल के रखूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। आगे वाले से ब्रेकें मार मार के गैप बना रहा हूँ, बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भाई ये देखो ये लेफ्ट लेन में बंदे तुरे ही जा रहे हैं, जाओ कोई चक्कर नहीं है जाने वाला। मेरे आगे जो बंदे जा रहे हैं वो स्लो बहुत जा रहे हैं। अभी बोर्ड आया था कि आगे डाउन हिल है, तो डाउन हिल के ऊपर गैप बना के रखना पड़ेगा। अभी आगे वाला, अभी यहाँ पे स्लिपरी थोड़ी कम हो गई, स्लिपरी का मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया, बल्कि नीचे रोड दिखना शुरू हो गया, विजिबिलिटी भी काफी दूर तक कभी दिखाई देनी शुरू हो गई। ये देखो अभी टायरों के साथ में फिर से पानी उड़ना शुरू हो गया, बल्कि स्नो थोड़ी कम हो गई यहाँ पे। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि आगे वाले, ये देखो अभी ये इसने यहाँ से ब्रेकें लगानी शुरू कर दी है, तो अभी इससे मेरे को फिर से गैप बनाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को और ब्रेकें मारनी पड़ेगी और मेरे को स्पीड और स्लो करनी पड़ेगी। तब तक पीछे से एक और बंदा आएगा, वो आगे जाने के लिए रेडी है, क्योंकि मैं ब्रेकें मार रहा हूँ, क्योंकि मेरे को अपना गैप मेंटेन रखना, कम से कम मेरा ट्रक भी रुकना चाहिए। तो बाबा जी पढ़ाई करो। मेरे को अमेरिका में आगे इन चीजों से डर बहुत लगता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना, कसूर किसी का नहीं होता, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बाद में पीछे वालों की ब्रेकें लगेंगी नहीं लगेंगी, इस चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये आया एक और शेर पीछे से, पूरा दिल निकाल के बोलता कि मैं ही जाऊंगा। जाओ भाई जाओ, जिसके पैर बाहर झेलते हैं, जाओ कोई चक्कर नहीं, लेकिन निगाह बड़ी टिका के रखनी पड़ती है। इस टाइम के ऊपर निगाह आपकी लगनी। अभी देखो विजिबिलिटी ना बहुत ज्यादा बेटर हो गई, पीछे देखा था ना आपने कितनी हालात बुरी थी, लेकिन अभी तो फिर से पानी उड़ना शुरू हो गया और स्नो कम हो गई जो ऊपर से गिर रही है। लेकिन अभी ये डाउन हिल बढ़ रही है, मेरा ट्रक बढ़ रहा है तेजी से। ये भाई इंटरस्टेट 80 है, यहाँ पे एक बार किसी का ट्रक लग गया, पीछे मालूम नहीं कितने 1000 ट्रकों की लाइनें लग जाएंगी, बल्कि जो जाम लगेगा, क्योंकि ये देखो रात के
11 बजे का टाइम है, अभी भी ट्रक ही ट्रक दिखाई दे रहे हैं। तो दिन में देखो यहाँ पे क्या हाल होगा। हाल फिलहाल आज संडे, इधर हो गया काम किसी का। पुलिस वाले ने लाइटें लगाई हुई है, अभी बंद कर दी। ये बंद कर दी, बंद कर दी, बंद कर दी। क्या किया यहाँ पे उसने? इस कार वाले को रोका हुआ था, सफेद रंग वाले को। ये तो रोड पे ही खड़ी है, इसको क्यों रोक लिया उसने? टिकट दे के गया इसको। मसला गंभीर बना हुआ है पूरा इंटरस्टेट 80 का। अभी तो फिर से रोड दिखना चालू हो गया ना, बीच में रोड दिखना बंद हो गया था। नीचे से ओवरटेक वाले बंदे भी बहुत आ रहे हैं। इसने भी मुंडी निकाली अपनी आगे। कोई चक्कर नहीं भाई, तू भी मुंडी निकाल। देखिए रोड पहले से बेटर है, तो हम तो थोड़ा सा हिलेंगे। लाइटें सारी कलर हो गई है स्नो से। ये पानी वाली स्नो है ना, ये जमती बहुत है। तो पहले पीले वाली लाइटें होती थी ना, पीले वाली लाइटें वो गर्म होती थी अंदर से, क्योंकि उनमें बल्ब होते थे। लेकिन ये LED लाइट है। आगे से ट्रक का हाल देखो क्या हो गया। ये सारी स्नो अंदर तक घुसी हुई है इसके। ट्रक बार बार पक्खा चला रहा है, क्यों? क्योंकि गर्मी लग रही है ट्रक को। मेरा बहुत मन था कि I-80 की स्नो देखने का। ऐसा नहीं कि मेरे को स्नो मिले और मैं पूरे डेले टार के, मतलब कि डेले खोल के ट्रक चलाऊँ, ऐसे नहीं। लेकिन मन था कि I-80 भी जाऊँ, लेकिन डर बहुत लगा, क्योंकि ट्रक और कारें जो इतनी पास में घूमते ना भाई, ओहो। सारा शीशा, विंडशील्ड वाटर, विंडशील्ड, साइड वाले मिरर, और ट्रकों की स्पीड देखो। अभी यहाँ पे वेदर ठीक हो गया। और साइडों वाले शीशे हीट चला के मेल्ट करने पड़ रहे हैं। ओहो, ये जो पानी वाला प्लस माइनस होता है ना, ये बड़ा खतरनाक सा होता है। कर रहा पीछे करण सिंह, कोई नहीं आ रहा अभी पीछे से। रोड के ऊपर से पीछे करना पड़ रहा है भाई। मैंने ना यहाँ पे अंदर घुसना है, मैं ये भी फिर से आगे निकल गया। वो आगे आजकल मेरा ध्यान मालूम नहीं कहाँ पे लगा रहता है। फिर मेरे को उठा के पूरा ट्रक लेफ्ट साइड में तो राइड करना पड़ेगा यहाँ से अंदर। पीछे देखना पड़ेगा, पीछे कारें बहुत तेज़ी से आ रही है ना। मैंने इंडिकेटर लगा दिया है, ये कार जाएगी ना तो बाद में। सीधा लेके जाता हूँ। पहले जाके देखते हैं हिसाब किताब क्या है, कहाँ पे बैग लगनी है, क्या हिसाब किताब है। जगह अच्छी हो बैग लगाने के लिए, बस इतना ही बहुत है। उनकी डोके है कहाँ पे। कार तो ऊंची है ना, ये कंटेनर पड़े हुए हैं, ये कंपनी है। और ये क्या बोलते हैं कि ये डॉक है इनकी, नीचे वाली। नीचे तो पानी बड़ा भरा हुआ है यार, मेरे को नहीं लगता नीचे वाली डॉक होगी इनकी, यही होगी। आई एम नॉट श्योर। पानी बड़ा खड़ा हुआ है, कितना गहरा है ये पानी। ये कभी गलती मत करना भाई, ऐसे वाली नीचे वाली डॉक के ऊपर अभी मालूम नहीं पानी गहरा कितना है ना, आपका ट्रक रुकना फंस जाए, कैसे मालूम पड़ेगा। ये देखो 1.5-2 फुट पानी है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ट्रक को सीधा लेके ऐसा बराबर इसके डॉक के ऊपर बराबर खड़ा कर लेता हूँ, या फिर इधर बैक कर देता हूँ ना, ये भी सही रहेगा। तो सुबह आएगा देखी जाएगी, मैंने ऐसे नहीं निकालना नीचे। यहाँ पे ना ओए उनकी सोटी नीचे गिर गई, मेरा फोन ना गिर जाए कहीं। पानी गहरा है यार, नहीं रिस्क ले सकते रात को। सुबह ये लोग आएंगे फिर देखेंगे, कभी ऐसी गलती मत कर लेना। रात को फंसा लिया, अभी मालूम नहीं। ये देखो 2 ना सीमेंट के दिखाई दे रहे हैं आसपास में, यहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे इतना गहरा है, लेकिन थोड़ा सा मैंने आगे किया तो मेरा ये पूरा हाथ लगा लो या हाथ से ज़्यादा लगा लो, बल्कि ऑलमोस्ट 6 इंच के आसपास टायर नीचे गिर गए। वैसे तो इन्होंने मेरे को बोला था कि डॉग के ऊपर बैग लगा के सोना, लेकिन अभी डॉग के ऊपर मैं बैग लगा नहीं सकता भाई, सच में पूछो ना। मैंने फिर आपसे बोलता हूँ कि मैं नहीं रिस्क ले सकता। सुबह देखेंगे, इनके निकलने के लिए जगह छोड़ दी है, और कोई ट्रक आगे ना लगे, ऐसे हिसाब से मैंने अपना ट्रक लगा दिया है। 2700-2800 किलोमीटर और तीसरी हमारी ड्रॉप है, और हम पहुँच चुके हैं पैटरसन, न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क के गवांड में, न्यूयॉर्क की नेबरहुड है ये वाली स्टेट, न्यू जर्सी। पहले हम न्यू जर्सी क्रॉस करके न्यूयॉर्क गए थे, ब्रुकलिन, लेकिन आज हम न्यू जर्सी में यहाँ पे खाली करेंगे। फिर यहाँ से कल देखते हैं क्या प्लान बनता है। कल हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, पहले तो ये डॉग होगी, लेकिन वो इसी ट्रिप में करेंगे खाली। फिर जब जहाँ से ट्रेलर खाली होगा, हमारी अगली चुनौती होगी ये जो फिश वाला जो बीच में इतना गंद पड़ा हुआ है, इसको वॉश कराने के लिए जाना पड़ेगा, और उनको स्पेशल
इसकी स्मेल उड़ाने के लिए कुछ ना कुछ डालने के लिए बोलना पड़ेगा, नहीं तो आगे वाला जो लोड करने वाला होगा कभी भी प्रोड्यूस इसमें लोड नहीं करेगा, ये बड़ा मसला होगा। एक और सफ़र अपना बल्कि समाप्ति के दौर के ऊपर है। हमने विनीपेग से स्टार्ट किया था ये वाला दौर, न्यू जर्सी 2700-2800 किलोमीटर और ख़त्म होने वाला ये। साइड पे स्नो है लेकिन यहाँ पे पानी वाली स्नो गिर रही है, दिन में मौसम ठीक होगा। ये इनका अपना ट्रक है और वो वहाँ से मैं बैग लेके गया हूँ बिल्डिंग के इस वाली साइड पे, फिर मैं अंदर घुसा हूँ। वहाँ से मेरे से गलती हो गई थी तो मैंने ट्रक वहाँ से बैग ही कर लिया था, लेकिन अभी निकलना मेरे ख्याल में इसी रोड से होगा। ऐसे यहाँ से निकलेंगे और ये एक हिसाब से यहाँ से यू टर्न बनाया हुआ है, स्पेशल इसी कंपनी के लिए होगा या किसी और कंपनी के लिए, लेकिन ये मैं आपको सुबह दिखाऊंगा। यहाँ से निकलेंगे, यू टर्न मार के वापस निकलेंगे यहाँ से। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में जो छोटे अक्षर होते हैं दो, वो NY होता है, ये NJ होता है। हो रही है ना मेल्ट, अभी ट्रक खड़ा हो गया, अभी ये सारी मेल्ट हो जाएगी। ये देखो तुक्का तुक्का करना शुरू हो गया ना, क्योंकि अभी ट्रक के अंदर से जो हीट आ रही है उससे गर्म हो रही है। और इस साइड वाला जो एरिया है ना दरख्तों के पीछे, ये सारी लेक है और ये जमी हुई है मेरे ख्याल में। अभी इसका आइडिया सुबह लगाएंगे, फिलहाल सोते हैं, नींद पूरी करते हैं। यहाँ तक पूरी टाइट है, इस साइड में नरम है, सॉफ्ट है, सही है। यहाँ पे अभी सो सकते हैं। इसने दरवाजा खोलना होगा, वो तो यहाँ पे आके भी खोलेगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत तो होगी उसको। ड्राइवर बंदे यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। इनका कैमरा भी लगा हुआ है सामने, ये भी सही है। बाकी इन्होंने सुबह आके उठा ही लेना है, जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे लगा देंगे, हमारा क्या है। जब ऊपर वाले की मर्जी होती ना, सफर सारे निकल जाते हैं, देख लो ना। लेकिन मेरे वाले ट्रक को ना ये प्रॉब्लम है, इसकी लाइटें चल रही है ना फ्रंट वाली, ये देखो गौर से देखो, इसकी लाइटें दोनों फ्रंट वाली चालू हैं, लेकिन मैंने अंदर से लाइटें बंद की हुई इसकी। ये देखो ये लाइटें मैंने बंद की हुई हैं, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा है इस टाइम के ऊपर। ओह गिर गया सारा ये वाला स्नो का पैच। ये देखो आगे देखो, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा, ये देखो नहीं ना पड़ रहा। लेकिन जब मैं ट्रक बंद करूंगा ना, देखना अभी लाइटें बंद होगी ना। अगर किसी भाई के पास में वॉल्वो है ना तो उसको मालूम होगा, जब बारिश आती है मालूम नहीं इसका कौन सा सेंसर ऑन हो जाता है, लाइटें अपने आप ही जग जाती हैं, चल जाती हैं, लेकिन फिर में बाद में स्विच से बंद नहीं होती, फिर मेरे को ट्रक बंद करना पड़ता है। इसका कोई सेंसर हिल चुका है अंदर से। 2747 किलोमीटर ट्रिप 1 और 1015 आज, और हमारे पास लॉग बुक बची आज मात्र 20 मिनट की, तो 20 मिनट बचे बाकी लॉग बुक में। लॉग बुक थोड़ी सी खराब हुई अपनी वो वाले पैच में जहाँ पे स्नो बहुत ज्यादा मिली 80 के ऊपर, बाकी कहीं पे नहीं। और एक दूसरा फायदा ये था कि 80 से उतरते ही सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर अंदर अपनी लोकेशन थी, तो ये भी अपना फायदा हो गया। अभी चाहे 8 बजे तक ना आए सुबह, क्योंकि अपनी लॉग बुक तो 11 बजे चलनी है, तो 11 बजे से पहले तो हम यहाँ से निकल नहीं सकते। तो ये चाहे 8 बजे आके ऐसा डोर खड़काएं, अपने को कोई चिंता नहीं, ठिकाने पे खड़े, इनके पैलेट है सारे, इन्होंने उतारने। यहाँ से मैंने अभी रिवर्स लिया ना, वैसे लीगली आप किसी भी रोड के ऊपर, चलते हुए रोड के ऊपर ट्रक ट्रेलर रिवर्स नहीं कर सकते जब तक आपके पीछे कोई बंदा इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, तब तक उसने भी सेफ्टी जैकेट पहनी हो। तो हाईवे इंटरस्टेट के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा होता कि जैसे रात में अभी मैं फंस गया, अभी मेरे को मालूम नहीं, यहाँ से यू टर्न करता तो वापस मेरे को ब्रिज के ऊपर जाना पड़ता, ब्रिज से फिर यू टर्न लेके आना पड़ता, तब तक शायद होता हमारी लॉग बुक ही खत्म हो जाती। तो इतना रिस्क लेने से अच्छा है मैंने आराम आराम से पीछे देखा, जब कोई लाइट शीशे में नहीं आ रही थी, आराम आराम से बैक कर लिया, बैक करके फिर वहीं से अंदर घुसेड़ दिया। ये अपना फायदा हो गया। नहीं तो इसी ट्रिप में मैंने 2 बार एग्जिट मिस किया है, कल दूसरी ड्रॉप के ऊपर भी और आज यहाँ पे भी। ये मेरा पता क्यों, क्योंकि मैं फोन पे लगा हुआ था उस टाइम के ऊपर भी, और यहाँ पे जो फोन होता है ना, फोन क्योंकि फोन में हाथ में पकड़ के नहीं, फोन मैंने हेडफोन में सुन रहा था, लेकिन जब फोन के ऊपर आप होता है, आपकी कुछ बातें ऐसी चल रही होती हैं, तो आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हिसाब किताब हो जाता है। ये कितने पे चल रहा है? हाँ, इसको मैंने 22 पे कर दिया, आज कल मैंने 21 पे किया था। यहाँ पे थोड़ी ठंड होगी रात को, थोड़ी मीन्स की विनीपेग के हिसाब से तो कुछ भी नहीं होगी, विनीपेग में तो आपने देखे क्या नज़ारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यू जर्सी वाली साइड में आज -2 -7 मैक्सिमम फील लाइक इतना ही है, तो मैंने 22 पे सेट किया इसको। चलो भाई सुबह मिलता हूँ आपसे, आपको दिखाऊंगा सुबह खाली करने का माहौल कैसा होता है। इसलिए मैं अभी एक ही ट्रिप बनाता हूँ, विनीपेग से निकला हूँ सीधा ये वाला ट्रिप यहाँ तक ही लेके आए। स्वाद भी आता है क्योंकि नई नई चीजें देखने के लिए मिलती है। देखो ना, मेरे को फिश का लोड अच्छा लगा, ऐसे वाला फिश का लोड मैंने गर्मियों में लगाया हुआ है इंडिया जाने से पहले, वो वाले व्लॉग भी दफन हुए पड़े कहीं, लेकिन एक ना एक दिन आपके सामने जरूर रखूंगा और आपको मजा बढ़ाएगा वो चीजें देख के। जाना नहीं है? लाइक किया नहीं किया अभी तक? मैंने दिखाना ही नहीं, जिसने लाइक नहीं किया उसको दिखे ही ना मेरी वीडियो सुबह वाली। मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसा मैंने कभी वैसे बोला नहीं।
लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है अभी तक तो लाइक कर दो। अगर आपने बहुत सारे बंदे ऐसे, एक नहीं आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल, इतना गुस्सा मत करो यार। आपका भाई हूँ, किसी का छोटा हूँ, किसी का बड़ा हूँ, किसी के तो बेटे जैसा हूँ। चलो मिलते हैं सुबह, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा। ऐसे वाले शहरों में आ गए ना, नई जगह, सिर्फ मेरे को एक ही टेंशन होती है कि मेरे ट्रेलर ट्रक से कोई छेड़खानी ना कर दे अभी पार्किंग स्पॉट के ऊपर। हालांकि मैं किसी ऐसी वाली जगह पे नहीं हूँ, ये बड़ी सेफ जगह है, पीछे कैमरे लगे हुए हैं, किसी कंपनी का बड़ा अच्छा एक सिस्टम है, क्योंकि इधर से ट्रक घुसा है, उधर से निकलने के लिए अलग से जगह बनाई हुई है। तो ये देखे मेरे को बढ़िया लगा। ट्री ना बनती पानी वाली तो मैंने आराम से पीछे बैक कर देना था बेफिक्री से। ट्रेलर पीछे टच हो जाता, फिर कोई टेंशन नहीं। ट्रेलर का माल कहाँ लेके जा सकता है कोई, ज्यादा काम नहीं होता। किसी ने हमसे दुश्मनी निकालनी है ना, तो अगर हमारा रीफर ही बंद कर देगा ना तो हमारे लोड का नुकसान हो जाएगा सुबह तक, तो ये मसला बन जाएगा। इतनी जल्दी वैसे तो 5-7 घंटे अंदर जो टेम्परेचर होता है वो ठीक रहता है। अगर हाँ इसमें अगर मैंने -40 रखा हुआ है, -20 फ़ारेनहीट के ऊपर, मैक्सिमम ठंडा से ठंडा जो टेम्परेचर होता है ना वो -20 फ़ारेनहीट होता है। अगर वहां पे मेरा लोड है तो अगर इसको रीफर को बंद कर देंगे तो ये बहुत जल्दी प्लस की तरफ आएगा। लेकिन अभी हमारा 28 के ऊपर ही अगर बंद भी हो जाएगा ना तो आराम से 5-7 घंटे लोड को कुछ नहीं होता। बाय बाय। रात को आए हुए थे ना, देखो मेरे पीछे एक और ट्रक आया और अपना ट्रक तो हो गया खाली। अभी बस किसी हिसाब से फिट करना है कि किसी को ब्लॉक ना करें और अपना ट्रक भी लग जाए। एक बार तो कहीं पे बैक करने की जगह मिले। अभी मेरी लॉग बुक चालू नहीं हुई, फिर बाद में देखते हैं किस राजे की प्रजा आती है। सो जाओ, फिर से सोने का मजा बहुत आएगा। अभी 2 घंटे और मिल जाएंगे सोने के लिए। नंबर प्लेट तो दिखाई नहीं दे रही। शूज ये ले लिया भाई। होममेड कैंडीज है यहाँ पे, बड़ी फेमस शॉप है। मैं जब से खड़ा हूँ कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है यहाँ पे। मेरे ट्रक के पास में ही था तो मैंने बोला चलो बच्चों के लिए कुछ ले जाते हैं। इसमें ये इंग्रेडिएंट है, शुगर फ्री है ये। प्रोजेक्ट अच्छा था, ड्रोन उड़ानी थी यहाँ पे, लेकिन टाइम नहीं है। अभी निकलना पड़ेगा यहाँ से। अभी ट्रेलर वॉश कराना पड़ेगा क्योंकि पहले मच्छी की स्मेल भगानी पड़ेगी, फिर जाकर ये ट्रिप समाप्त होगा और फिर ही ये व्लॉग समाप्त होगा। तो थोड़े शीशे खोले हुए हैं, बड़ी स्मेल आ रही है क्योंकि अंदर ब्रेकफास्ट बनाते हैं ना जब हम अंडे वगैरह, स्मेल बहुत आती है। क्या कहती है लॉग बुक? सुबह 6 बजे 6:30 बजे इसने खाली कर दिया था, हो गया टाइम। अभी मैंने ट्रक डाल लिया है वॉश बे का। ये सारी कारें जो आ रही है ना, ये सारी कैंडी शॉप के लिए आ रही है क्योंकि ये कैंडी शॉप के बाहर लिखा हुआ होममेड कैंडीज। तो जब होममेड का नाम आ गया तो आपको मालूम है इन कंट्रीज में होममेड के नाम के ऊपर बहुत चीज बिकती है। और ऊपर से वैलेंटाइंस डे निकल के गया तो उसकी डिले अभी भी लगी हुई है। कल रात को हम ऐसे बैक करके लेके आए थे, मेरे साइड वाले शीशे भी सारे खराब पड़े हुए। देखना बड़ा बढ़िया तरीके का कि यू टर्न बनाया हुआ है इन्होंने। ट्रैफिक ही बड़ी आ गई तो रास्ता देने के लिए रेडी नहीं है। मेरा नंबर नहीं आएगा आज मेरे को लगता है। आज की लॉग बुक यहाँ पे खत्म हो जानी जाएगी, यहाँ पे स्टार्ट होगी। कोई बंदा रोकने के लिए तैयार नहीं है भाई, कोई बंदा रोकने के लिए तैयार नहीं है। देखो अभी मेरे को रोड बंद करना पड़ेगा क्योंकि कोई बंदा मारने के लिए तैयार ही नहीं है। देखता हूँ कौन रुकता है। शुक्रिया भाई जिन्होंने रास्ता दिया है। ये ऐसे आके ना ऐसे यू टर्न मारना है हमने। ये सिर्फ एक यू टर्न बनाया हुआ है ट्रकों के लिए, सिर्फ एक यू टर्न। ऐसे वाली स्ट्रीटों के ऊपर ना कई बार यू टर्न होते ही नहीं है, तो ये ट्रकों के लिए स्पेशल दिया हुआ है। अगर कोई बंदा अंदर आता है यहाँ से यू टर्न लेना है तो यू टर्न ले लो। जैसे हम तो बाहर से आए तो ये बहुत बढ़िया चीज है, नहीं तो फिर ट्रक वाले मैप को फॉलो करना पड़ता, आगे से कहीं यू टर्न करके आना पड़ता। ये सारा रिहायशी इलाका है जो अपने सामने।
पैटरसन में घुमाते हैं आपको, पैटरसन में। लेफ्ट 2 लेन 13 फुट 10 इंच, राइट लेन 14 फुट 3 इंच। इसी में रखते हैं यार, देखते हैं आगे जाके बोर्ड के हिसाब से चेंज कर लेंगे। अभी ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ ये 13 फुट 10 इंच ही है। हालांकि अपनी क्लियरेंस 13 फुट 6 इंच की होती है, लेकिन फिर भी मैंने राइट साइड में कर ही लिया। आज ना एक और फायदा हो गया, ये मंडे लॉन्ग वीकेंड है, इस साइड में भी लॉन्ग वीकेंड है, तो मेरे को लगता है कि उसकी वजह से अपने को रश नहीं मिलेगा। और ऊपर से टाइम हो गए 11:30, सुबह वाला रश निकल गया ऑलरेडी। कार वाला बोलता है 18 किलोमीटर, ट्रक वाला बोलता है 20 किलोमीटर। जब ये आपस में मिलते नहीं ना, तब टेंशन थोड़ी सी बढ़ती है बंदे की नई जगह के ऊपर। ये वाली लेन में मेरा ट्रक नहीं घूमेगा। मैंने दबा लिया अभी सारा ट्रैक, इस साइड वाला भी, क्योंकि ये पीछे से मेरे टायर कर्व के ऊपर चढ़ जाएंगे। ये क्या जोड़ है भाई, क्या जोड़ क्या है ये कौन सा डाउनटाउन है, ब्रुकलिन वाला या न्यूयॉर्क है? ये बताना यार, मेरे को तो ये भी मालूम नहीं भाई ये कौन सा डाउनटाउन है। भाई ये क्या हिसाब किताब चल रहा है भैया जी, इसी रोड को फॉलो करते हुए जाना है, लेकिन जाना कहाँ पे ये बस मैं तो एक ही सलाह दूंगा भाई कि मैप भी लगाए हुए ना, तो भी सामने जो बोर्ड आएंगे ना, बोर्डों के ऊपर बहुत ख्याल रखना। इधर आगे ईस्ट वाली साइड में आगे अगर आपने एक भी बोर्ड मिस कर दिया। ब्रिजों की क्लियरेंस देखो 13 फुट 9, 13 फुट 7, और ये सामने लिखा हुआ है कि नो ट्रक्स लिंकन टनल। फिर लिंकन टनल के अंदर मत चले जाना कहीं, तो आपका काम तमाम हो जाएगा। सामने देखो बोर्ड लगा हुआ नो ट्रक्स, हाइट सिर्फ 13 फुट की क्लियरेंस है वहां पे। तो हमने यहाँ पे जर्सी सिटी ले लिया, न्यू जर्सी सिटी। अच्छा ये न्यू जर्सी का डाउनटाउन होगा ये। ट्रक 1927 और ट्रक 2 साउथ, यही लेना ना भाई, यही लेना साउथ ट्रक 19। ये जो ट्रक वाला मैप है ना, इसके एग्जिट इतने श्योर नहीं मिलते जब टाइम आता है, तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर इसको देखना पड़ता है कि यहाँ से कौन सा एग्जिट लेके राइट हो सकते हैं या लेफ्ट हो सकते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा किया है, तो यहाँ से फिर राइट करवा रहा है, कार वाला बोल रहा है उधर से आजा। US 19 ट्रक फॉलो करना है बस हमने। ये ब्रिज देखो कितना इसका जो फ्रेम है कितना नीचे। ये पुराने शहर है ना, इनके भी पूरा हिसाब किताब है। इस ब्रिज के सामने लिखा हुआ है 14 फुट 5 इंच, बहुत ज्यादा है। हमने अभी 14 फुट वाला भी क्लियर करके आए पीछे। ये सारा इंडस्ट्री एरिया ही है, ट्रक सारा यहाँ पे घूम रहा है। देखो ये तो ग्रीन ही है यार, मेरा मैं क्यों ब्रेक मार रहा हूँ। अभी ये क्या बोल रहा है, रोड क्लोज्ड, तो मैं कहाँ से जाऊँ फिर। अभी यहाँ पे वाकई कोई नहीं जा रहा। आई कारें। ड्रॉ ब्रिज हैड रेज्ड व्हेन फ्लैशिंग, ये वो ब्रिज है जो अपने आप ऊपर उठ जाता है जब कोई बड़ा शिप इन्होंने क्रॉस करवाना होता है ना तब। यार इसके ऊपर कोई ट्रेलर टूलर तो आ नहीं रहा है यार, चला जाएगा ना मेरा ट्रक इसके नीचे से। नीचे जंगला लगा हुआ है, इसके ऊपर भी जंगला है। ये इतना हिस्सा जो सेंटर में से उठा देते हैं जब बड़ा कोई शिप आता है तब। क्या बात है। देखो हाइट देखो ब्रिजों की 14 फुट 2 इंच लिखा होता है तो तसल्ली हो जाती है, नहीं तो देख के तो ऐसे मालूम पड़ता है कि भाई बस खत्म ही है काम। अभी मैंने यहाँ से राइट लेना है, नहीं वो वाला राइट लेना है मैंने, वो वाला। मैं भी देख रहा हूँ मैप मेरा वहां को लेके जा रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ ये वाला राइट लेना है मैंने।
अच्छा यहाँ पे स्केल भी है, पंप भी है, टुल्लो का पंप है, टुल्लो सबवे का पंप, सबवे भी है साथ में। ओ जी ओए पहुंच गए भाई, वॉश के ऊपर पहुंच गए, वॉश के ऊपर। ये वॉश वाले आगे, लेकिन वॉश वालों के ऊपर जाने के लिए रास्ता कौन सा है? मैंने मैप में देखा हुआ था, पीछे से घूम के आना पड़ता है इनके वॉश में जाने के लिए। घुसा देते हैं, देखा जाएगा, अगर कोई आएगा तो बोल देंगे भाई मालूम नहीं था, फूड वैन लगी हुई है। बंदे बीच में बैठे हुए हैं, मेरे को लगता है मेरे को निकालेंगे बाहर ये। बोलता कि पीछे लगा दो, लॉग बुक बंद करो, लॉग बुक खराब तो होनी है यहाँ पे, लेकिन ट्रेलर वाला कोई बंदा मेरे को नजर आ नहीं रहा यहाँ पे। देखो भाई ये रूम है इनका, ये ऑफिस है और ये फ्रिजें लगी हुई हैं। क्या बात है यार, स्वाद आ गया देख के। वॉश न्यू जर्सी में, ये भी आपने देखना था। इसके बाद में अपना ही नंबर है मेरे ख्याल में। ये वॉश कर रहे हैं बंदे, ऐसे लाइन में लगाया हुआ है। ये लेफ्ट साइड वाले जो है बॉब टेल वाले दूसरे, और ट्रेलर जिसके पीछे होता है वो राइट साइड में ऐसे खड़े होते हैं। बोलता है आ जाओ, नंबर भी आ गया अपना, बेल 2 के आगे। वॉश तो बड़ा है भाई, जगह थोड़ी सी कंजस्टेड है, लेकिन इतनी भी कंजस्टेड नहीं है शहर के हिसाब से, न्यू जर्सी के हिसाब से बहुत खुली डुली जगह है। आते ही अपना नंबर आ गया, और चाहिए भी क्या अपने को, बाहर ही खड़ा करके वॉश करेंगे। यहाँ पे कौन सी ठंड है, ये लोग ऐसा मानते हैं। उसको टेंशन हो गई। ड्रोन उड़ाने के बाद मैंने 80 पे टेम्परेचर कर दिया इसका। ओए होए देखना अपनी अपने ट्रेलर से गंद कितना निकलेगा। ये सारा गंद इकट्ठा किया है उसने। आज मिला है इनको पूरा प्रॉपर काम। वैसे ये नॉर्मली चार्ज करते हैं $55 मेरे ख्याल में, लेकिन हमारे इन्होंने लिए $110। देखो स्नो के टुकड़े कैसे नीचे गिरते हैं अभी। इसका बेचारे का बड़ा जोर लगा है आज ना, लेकिन इन्होंने पैसे भी तो फिर डबल लिए ना, $110 चार्ज कर दिया अपने को। ये तो फिर इनका फर्ज बनता है अभी प्रॉपर तरीके से वॉश करके देंगे अपने को, आगे वाला बंदा रिजेक्ट ना कर दे ट्रेलर। मोटे मोटे शब्दों में बोले तो समझ लो कि सारी प्रोटीन ही निकली है ट्रेलर से बाहर मच्छी की। ये अभी स्मेल को उड़ाने के लिए केमिकल भी डाल रहा है। ये देखो, ये सारा सामान अपने ट्रेलर में से निकला है ये वाला। अगर यहाँ तक व्लॉग देख लिया तो मैंने सारा कुछ दिखा दिया भाई कि मच्छी का लोड कैसे क्लीन हो गया बाद में, क्योंकि ट्रेलर रिजेक्ट होने के चांस बहुत रहते हैं। अभी मैंने हीट चलाई हुई है, हीट चलती जाएगी अभी, क्योंकि ट्रेलर अंदर से सूखना भी चाहिए। तो ये व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं न्यू जर्सी में। आगे वाला व्लॉग आगे वाला ट्रिप अपने को आ चुका है, जाके उठाना है। और फिर मेरे को लगता है कि शायद इस बार कनाडा में एंट्री टोरंटो वाली साइड से होगी, तो 11-17 पे देखेंगे क्या बनता है। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपकी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूँ। बाकी ये 3 दिन का एक ही व्लॉग होता है, इसलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। तो न्यू जर्सी में ये सारा सिस्टम हमने खत्म कर दिया। तो 2700 किलोमीटर करके ये ट्रिप यहाँ पे समाप्त होता है। फिर आगे वाला ट्रिप देखते हैं कहाँ का होता है, कैसे निकलता है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। See us coming like left, right, oh. Are you the same?